ये करेंगे। तो पेज नंबर 265 पे देखना, समुच्चय संज्ञा, चैप्टर नंबर 7 है ये। तो अभी इसके बाद ना हम थोड़ा सा टीका माटिका का थोड़ा सा टच करेंगे, जिसमें हम कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, विपाक धम्मा, हीना टीका और पहतबा धम्मा, दसना टीका, जो ये है श्रोतापति वगैरह कैसे होते हैं ना, उस टीका को हम टच करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक बेस है जिसकी वजह से हम टीका माटिका समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगी इसके बाद टीका माटिका, उसके बाद हम विटी लेंगे। तो आज हम समुचय संज्ञा कर रहे हैं, तो गाथा से स्टार्ट करते हैं। द्वासता विधि बुट्ठा वठू धम्मा सलखना तेसम धानी यथा योगम पावा खम्मी समुचयम। तो बोल रहे द्वासत्ता विधा बुट्ठा वठू धम्मा सलखना। तो बोल रहे 72 धम्मास है जिनके खुद के लक्षण है। तो उनके बारे में अभी तक हमने देखा है, वो बोल रहे ना आगे कि तेसम धानी यथा योगम पाकिकम समुचयम, यानी भी पूरा एक साथ हम बात करेंगे। तो किसके बारे में एक साथ बात करेंगे? हमने देखा कि 89 चित्ता से 89 या 121 वो चित्ता का एक पूरा कैटेगरी है। फिर चेतसिक के 52 चेतसिक का पूरा कैटेगरी है। रूप का 28 रूप धर्म का पूरा कैटेगरी है। तो इस तरह से ये जो परमार्थ धर्म है उनका पूरा हमने टोटल देखा कि कैसे है, वो कितना आता है, कैसे आता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि 72 ही धम्मा है जिनका सलखना है। तो 72 कैसे हो गए? तो जो चित्त है, तो 89 चित्त हो बोले या 121 बोलो, उनका स्वभाव एक ही है। सारे चित्त का स्वभाव एक ही है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट को जानता है। तो किसी ऑब्जेक्ट को जानने के लिए जो प्रकट होता है वो चित्त है। तो इस तरह से लक्षण के हिसाब से देखेंगे तो एक ही है। मतलब हम उसको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कुशल ये बोलेंगे, चित्ता बोलेंगे, अकुशल चित्ता बोलेंगे, रूपा वचरा का है, लोकुत्तर है। तो वो अलग अलग चित्त के कलर्स या अलग अलग टाइप या वैरायटी है, लेकिन चित्त बोलोगे तो चित्त तो एक ही है। वो सिर्फ जाना, तो इसमें श्रोतापति है या ये लोकुत्तर चित्त है, तो सिर्फ लोकुत्तर का जो ऑब्जेक्ट है उसको जाना। फिर रूप है तो रूपावचरा है तो उसका ऑब्जेक्ट को जाना, अकुशल है तो उस ऑब्जेक्ट को जाना। तो हर एक के पीछे अगर हम देखेंगे तो वो सिर्फ जानने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से रूप ये चित्त को जो है उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक ही है। एक चित्त मतलब उसके लक्षण के हिसाब से, यानी उसका धर्म, धर्म क्या है वो बोल रही हूँ, चित्त नहीं बोल रही हूँ कि चित्त तो 121 या 89 ही है, लेकिन उसका धर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है? तो उसका स्वभाव है जानना। तो इस तरह से वो एक है। फिर जो 52 चेतसिक है वो कैसे है? हर चेतसिक अलग है। वेदना चेतसिक सिर्फ वेदना को ही जानती है। फिर संज्ञा चेतसिक से संज्ञा को ही जानेगी। फिर ये चेतना जो है एकाग्रता, वो चेतना को ही जानेगा। फिर अकुशल में जैसे मोह है, अहिरी है, अनुत्तप है, तो ऐसे अलग 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 इनके नाम है, तो उनका अलग अलग वैसा स्वभाव है। हर एक चेतसिक अलग है। हम ये नहीं बोल, जैसे चित्त को हमने बोल दिया कि एक है, जैसे चेतसिक को हम नहीं बोल सकते, तो उनको हम 52 पूरा लेंगे। तो ये एक और वो 52। फिर अभी रूप धर्म। तो रूप धर्म में हमने देखा है कि 28 टोटल रूप है, लेकिन उसमें भी 18 निप्पाना रूपा कहलाते हैं और 10 न निप्पाना रूपा कहलाते हैं। तो निप्पाना रूपा कौन से रूप है? वो रूप धर्म जिनका खुद का लक्षण है। जैसे ये पुरिसा भावा यानी मेल बॉडी। तो मेल बॉडी का एक खुद का लक्षण है। फिर उसी तरह से अगर हम ये बोलेंगे ये आहारा, तो आहार का एक लक्षण है कि वो पोषण देता है। तो ऐसे हर एक का अपना अपना खुद का धर्म है, मतलब उनका स्वभाव है वो 18 का। तो वो 18 को हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ लेंगे। लेकिन जो 10 है अनिपाना रूपा, जो इसमें जो सिर्फ लक्षण है, किसके? इस बेसिस पे, मतलब अगर ये रूप धर्म उत्पन्न होते हैं तो वो इनमें कहीं आ जाते हैं। जैसे आकाशा है, वो हर कलाप में आएगा, तो वो आ गया। फिर वैसे ही जो लक्षण है उपजय संतति जराता मरना, तो वो भी हर हर रूप धर्म का लक्षण है। फिर वैसे ही वो जो विकारा रूपा है, वची कम्मा, ये वची विन्याति और काया विन्याति, तो एक्शंस है। तो वो किसी के वजह से उत्पन्न होते हैं। तो खुद का ऐसे खुद का उनका एक क्रिएशन नहीं है। तो वो 10 को हम छोड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर 1, फिर ये 52 प्लस 18, ये सबको टोटल करोगे तो आपको 72 मिलेंगे। इस तरह से ये 72 धर्म है। और अब इसके बारे में हम समूचा यानी टोटल में बात करेंगे। यानी वहां पे आप चित्त की भी बात करोगे, चेतसिक की बात करोगे, वहां पे रूप धर्म का भी बात आएगा, लेकिन मैक्सिमम हम पहले इसका, इसमें चित्त चेतसिक का ही ज्यादा टच होगा। बाद में जब इसके बाद वाले जो ये है इसी चैप्टर में, तो वहां पे रूप धर्म भी आएगा, लेकिन स्टार्ट में बेसिकली चित्ता चेतसिका का ही मैक्सिमम बात है। तो इस तरह से ये 72 धर्म का हम
पूरा ये करेंगे, मतलब जानेंगे कि कैसे वो चलते हैं, कैसे है। तो ये चैप्टर ना 4 पार्ट में डिवाइडेड है, इसका गाथा है। पेज नंबर 265 पे देखना। अकुशलो संग हो, मिस्सका संग हो, बोधि पक्षीय संग हो, सब्बा संग हो, चती समुचय संग हो, चतुर्विधा विधि तब्बो। तो बोल रहे हैं कि क्या तरह से हम इसको कैटेगराइज करेंगे। तो अकुशल संग हो, यहाँ पे सिर्फ अकुशल धर्मों के बारे में बात होगी। तो जितने भी अकुशल धर्म है, जो 12 के 12 है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा बताया जाएगा कि कैसे है वो धर्म, कैसे काम करते हैं, काम नहीं मतलब कैसे आते हैं हमेशा, और कैसा चलता है उनका उसको अलग अलग वर्ड्स क्या यूज किया गया है, तो वो बताया जाएगा इसमें। फिर मिश्रका में मिक्स्ड यानी मिश्रण। बोधि पक्षिया में निब्बाना के लिए, एनलाइटमेंट के लिए क्या होना चाहिए, तो वो बोधि पक्षियों में कवर किया है। फिर सब्बा संगो, उसमें सब एक तरह से बात करा जाएगा। तो वो इस तरह से ये बोला ना, संगाय समुचय संगो च तु विदो विथब्बो। तो वो 4 तरीके से इस तरह से हमें बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले है अकुशला संग हो, तो वो वाला देखेंगे। वहां पे लिखा है कथम, मतलब हाउ, कैसे है ये। तो सबसे पहले उसके पहले लिखा है टेंट्स, टेंट्स मतलब असावा। तो असावा कैसे है ये, टेंट्स कैसे, कथम। अकुशला संगे तावा चत्तारो असावा, काम असावा, भव असावा, दिट्ठी असावा, अविज्ञा असावा। तो बोल रहे हैं कि 4 तरह के असाव है। असाव यानी आश्रम, यानी जिसके अंडर वो रहते या जिसके कंट्रोल में रहते। तो इस तरह से 4 असावा है जो हमें इस भव में घुमा के रखता है। और ये अकुशल है, ये वाले जो है ना, ये ही मतलब बाहर निकलने नहीं देते। तो किस तरह से ये है, तो बोल रहे ना हाउ। तो बोल रहे सबसे पहले बोल रहे हैं कि कामा असावा, और फिर उसके बाद है भव असावा, फिर दिट्ठी असावा और अविज्ञा असावा। तो काम असावा जो वर्ड है, तो इस सिर्फ काम का नहीं लेना है, मतलब सारा इंद्रियों का जो क्षेत्र है ना, उसको काम असावा बोले। तो वो काम असावा है। फिर भव असावा, भव यानी कि ये भव वो भव, उसको भव असावा वर्ड यूज किया है। फिर दिट्ठी असावा, दिट्ठी यानी कि रॉन्ग व्यू की वजह से जो हमें आश्रव या जो हम उसमें जोड़ ज्वाइन करते हैं। फिर अविद्या, अविद्या अविद्या वर्ड है यहाँ पे, वही अविद्या जो मोहा वाली है। तो इस तरह से ये 4 असावे है। तो सबसे पहले असावा किसको बोलते हैं, तो ये है क्या बोलते हैं, जिस तरह से ये जैसे ये क्या बोलते हैं, ये होता है ना खमीर, जिससे फर्मेंटेशन होता है, तो उसको असावा बोला गया है। जिससे मतलब जैसे जैसे कोई शराब है, तो शराब कैसे होती है, वो उसमें एक नशा होता है। तो वो नशा कैसे होता है, जब वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। तो ये फर्मेंटेशन होते 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 क्या होता है, उसमें नशीला जो है एंजाइम है, वो क्रिएट होते रहता है, और वो हमेशा वो ज्यादा से ज्यादा मतलब जितना कम से कम भी पियोगे तो भी वो चढ़ती है। तो इस तरह से ये असाव जो है वो ऐसा काम करता है, मतलब जितना पुराना उतना ज्यादा वो ये करेगा, आपको टच करेगा, या उतना ज्यादा आपको हिट करेगा। तो एक एक मीनिंग ये है इसका असावा का। एक मीनिंग ऐसा है कि जैसे कोई फोड़ा वगैरह होता है, पस वगैरह होता है, ये होता है, तो उसमें कैसे पस आ जाता है, तो पस भी कैसे से पानी रिसता है ना उसमें से। तो वो जितना पुराना घाव रहेगा उतना ज्यादा टाइम लगता है वो जख्म भरने में, और उतना ज्यादा वो हमेशा रिसते रहता है। तो रिसना या खमीर पैदा होना, ये इस शब्द का नाम मतलब है असावा का। तो जिस तरह से हमारा ये बॉडी है, मतलब ये 5 स्कंद का जो शरीर है, ये एक पात्र है, इस पात्र में ये असावास हमेशा रहते हैं। तो कौन से ये 4 असावास, मतलब काम के प्रति हमारे जो ये है नशा है, वो बोल सकते हो। फिर भव के प्रति जो नशा है वो। फिर एक रॉन्ग व्यू, दिट्ठी के चलते हम जो भी गलत करते हैं, तो वो दिट्ठी असावा में। और अविद्या के चलते जो है वो अविज्ञा असावा। फिर ये इसको ऐसे शराब क्यों बोला गया है, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज है ना, जो आपको अगर जो पीता है उसको पता है, देखो वो पीने के बाद अपने सेंसेस में नहीं रहता है। तो जब सेंसेस में नहीं रहता है कोई व्यक्ति, तो वो कुछ भी गलत कर सकता है। तो इसलिए देखो जितने भी ये धर्म है यहाँ पे, काम असावा, भव असावा, दिट्ठी असावा, अविद्या असावा, ये सारे अकुशल है। इसमें कहीं भी कुशल कोई भी शब्द है ही नहीं, चेतसिक है ही नहीं, ना चित्ता है ना चेतसिक है, ये सारे चेतसिक है। तो ये सारे कैसे अकुशल है। तो जब कोई इंसान अगर अगर शराब पीता है, तो वो अपना एक संतुलन खो देता है। संतुलन खोने की वजह से वो कुछ भी गलत कर सकता है। तो ये जो 4 है कि कोई भी इंद्रियों का क्षेत्र में आया, तो उससे उसके प्रति जुड़ना कितना आसान है। तो आश्रम वैसे ऐसे भी होते हैं जो हमें
जान, मग और फल के प्राप्ति में मतलब एक तरह से बाधा है। तो ये हमें उस अच्छे धर्म की तरफ जाने ही नहीं देते। इसलिए भी आश्रव है। या इस यहाँ पे इंग्लिश में लिखा टेंट्स। टेंट्स मतलब ऐसे बोलोगे जैसे कोई ऐसे ये क्या बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ को हिट करते हैं, जो बोलते हैं टेंटेड हो गया, तो मतलब वो उसमें एक वो हो गया परफेक्ट नहीं है। तो उस तरह से ये टेंट्स है कि मतलब ये आपको अच्छा रहने नहीं देते, परफेक्ट रहने नहीं देते। तो ये कैसे है जो ना आपको ध्यान की तरफ जाने देंगे, क्योंकि अगर आप मान लो इंद्रियों के क्षेत्र में है, और ध्यान जो है वो इंद्रियों के क्षेत्रों के परे है, फिर मग्न फल भी जो है वो इंद्रियों के क्षेत्र के परे है। तो ऐसे अच्छे धर्मों के प्रति ना जाने देना और यहाँ पे ही अटका के रखना, ये असावों का काम होता है। तो और कैसे होता है ये, जैसे मैंने बोला कि जितना पुराना उतना ज्यादा नशीला। तो पुराना कैसे हुआ? अभी जैसे कोई बोलेगा मैंने तो इस जन्म में अभी पहली बार सुना है ये शब्द वगैरह ऐसा वगैरह। ठीक है, ये शब्द पहली बार सुने और ये सब है, लेकिन क्या ये पहला जन्म है हमारा? पॉसिबल ही नहीं ना। हर एक का पता नहीं पीछे कितना जन्म हो चुका है, लाखों जन्म ले चुके, और हर जन्म में कुछ ना कुछ बनते आए। तो हर जन्म में कुछ ना कुछ जुड़ाव से चलते आए ना। तो कभी इंद्रियों के क्षेत्रों को देखा, कभी दिट्टी के हिसाब से कुछ किया, ये भव के हिसाब से कुछ किया, अविद्या के चलते तो है ही सब जगह। अविद्या तो जननी है, तो वो तो साथ में चली रही है, इनके साथ चली रही है। तो इस तरह से हमको भी बहुत प्रैक्टिस है इन सब चीजों के पीछे जाने की। तो ये बॉडी भले नया है, आज का ये पात्र नया है, लेकिन इसके अंदर जो चित्त चला रहा है हर भव में, और ये सारे कैसे चेतसिक है ना, तो ये सारे मेंटल फैक्टर्स है। तो ये सारे तो बड़े पुराने हैं, बहुत उनको अभ्यास है, बहुत प्रैक्टिस है, और बहुत ही पक चुका है। तो इस तरह से वो आसावा है कि वो हमें एकदम से इसमें घुमा के रखता है, उसको हमको कैसे वो इस नशे से बाहर निकल नहीं देता है। कोई कोई बोलेगा कि जाओ मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन करना कैसे बोरिंग लगता है, बहुत लोग बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, बोलते हैं ओ कितना बोरिंग है, सिर्फ आंख बंद करके बैठो। आंख बंद करके क्या करेंगे हम? तो बोरिंग कैसे हुआ? अब बोरिंग इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे इंद्रियों का क्षेत्र नहीं है ना, कोई रूप नहीं दिख रहा है, कोई स्मेल नहीं आ रही है, कोई शब्द नहीं चल रहा है। आज ऐसे भी मेडिटेशन सेंटर्स है जहाँ पे वो लोग ऐसे पब जैसा कल्चर क्रिएट करते हैं, और वहां पे बहुत अच्छा म्यूजिक वगैरह, जैसे डीजे वगैरह कैसे होता है ना वहां पे वो, लेकिन उसपे थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले करेंगे, जैसे वीणा हो गई या कुछ हो गया, तो उस म्यूजिक में फिर आपको मेडिटेशन करना है। तो वो तो अच्छा है ना, इंद्रियों का क्षेत्र ही है ना। अभी पर्सन उस म्यूजिक को इंजॉय कर रहा है, वो मेडिटेशन नहीं कर रहा है। मेडिटेशन में हमें इंजॉय नहीं करना है, हमें तटस्थ भाव से उस चीज को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे तो ऑब्जर्वेशन है ही नहीं ना। तो इस तरह से ये क्या है, नशे है। कोई भी चीज अगर आप उसमें उस नशे से बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। फिर जैसे अभी ये है सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जैसे ये जो शराब है वो कैसे आई इस मनुष्य लोक में, कैसे उत्पन्न हुई। तो बहुत पहले एक बार ऐसे हुआ था कि एक वो होता है ना वैस्प बोलते हैं, मेरे ख्याल से शायद ये भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, मधुमक्खी। तो उनका कैसे छत्ता होता है, तो वो जब खाली हो जाता है तो कैसे कटोरे जैसे रहता है ना, और झाड़ पे लटका रहता है। तो एक बार वहां पे ढेर सारा बारिश का पानी जमा हुआ, वो कटोरे जैसा था क्योंकि, और झाड़ पे ढेर सारे फूल वगैरह थे, तो वो उसमें सब ऐसे गिर रहे थे। तो गिरने की वजह से वहां पे फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ। फर्मेंटेशन प्रोसेस होने की वजह से वहां पे फिर वो शराब जैसा क्रिएट हुआ। तो 2 लोग वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि क्या है, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे वहाँ पे कीड़े-वीड़े भी उड़ रहे हैं, और कुछ तो लटक रहा है वहाँ पे। तो उन्होंने उसको उतारा और देखा कि कुछ लिक्विड है। तो जब चखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत ऐसे होता है ना, मन का कैसे वो एकदम हल्का हो जाता है। जैसे जो लोग भांग-वांग पीते हैं, वो लोग बोलते हैं कि बड़ा अलग है, लेकिन वो एक बार के बाद नेक्स्ट टाइम कोई भांग पीता नहीं, बहुत डेंजरस होते हैं बोलते हैं। तो इस तरह से ये लोगों को समझ में आया कि ये कैसे भुला देती है। तो वो उन्होंने वो लेके राजा के पास गए। फिर राजा ने भी उसको चखा, फिर राजा को लगा अरे वाह ये तो बढ़िया चीज है, तो ये तो बहुत लेनी चाहिए। लेकिन वो बहुत शीलवान राजा था। तो सखा देखता है कि ना राजा ना शराब का सेवन करना चाहता है, करा है उसने थोड़ा सा, लेकिन अभी ये इसको हमेशा एक हैबिचुअल बनेगा, प्रैक्टिस करेगा ना रोज रोज, तो ये इसको हमेशा लेगा तो अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर राजा ही ऐसा है जो पी के बैठा है, तो क्या राज्य करेगा, फिर राजधर्म ही चला जाता है। तो वो वहां से आता है सखा और एक्सप्लेन करता है इनको, राजा को, कि ऐसा मत करो। और उसके ना ये बताता है कि क्या क्या धोखे हो सकते हैं अगर शराब की लत लग गई तो जब वो राजा सुनता है कि अरे ऐसा हो जाएगा इस नशे के चलते, तो फिर वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए ये, और वो अपने राज्य में वो लोगों को बोलता है यहाँ पे मत बेचो। तो इस तरह से पृथ्वी पे शराब आई, मतलब एक फर्मेंटेशन प्रोसेस जो नेचर से ही क्रिएट हुआ, लेकिन किसी के हाथ लगा कि वो कैसा है, और उस तरह से वो शुरू है। फिर एक शायद मेरे ख्याल से गुरुजी ने ये स्टोरी बताई है शराब के ऊपर, या मैंने कहीं पढ़ी है।
इसमें ऐसा था कि एक ये होता है भिक्षु होता है और वो चलते-चलते एक गाँव में जाता है। फिर गाँव में पहुँचने के बाद वहाँ पे रात रुकने के लिए उसको एक जगह चाहिए रहती है। तो वो ऐसे जाता है तो जैसे सराय होता था ना गाँव वगैरह में, तो वैसे जगह पहुँचता है। तो वहाँ की जो ओनर रहती है ना, एक लड़की रहती है। फिर वो देखती है भिक्षुक को, फिर उसको भिक्षुक बहुत पसंद आता है। फिर सोचती है कि इस दुनिया में कोई तो चाहिए ना शादी वगैरह मतलब रहने के लिए। तो ये भिक्षुक ही बेस्ट है ना, क्योंकि बाकी लोग तो कैसे हैं फालतू एकदम। तो इनके साथ शादी करनी चाहिए। तो फिर वो बोलती है कि ना भिक्षुक को कि मतलब आप ना ये छोड़ दो और मेरे साथ शादी कर लो। तो वो बोलते हैं नहीं मैं भिक्षुक हूँ, मैं ये नहीं करूँगा। मैंने संसार छोड़ा है, मैं संसार में आना नहीं चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि ना लेकिन अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बोलती है कि आपको मैं रात को यहाँ पे आश्रय दे रही हूँ, तो आपको मेरे लिए मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छा फूड खिलाऊँ। तो बोलता है कि ना आपकी मर्ज़ी, अगर आपको खिलाना है तो खिलाइए, मैं खाऊँगा। तो फिर वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि ना आप वो बैल को मतलब उसको हत्या करो और वो बैल मैं आपको फिर उसका मटन पका के आपको खिलाऊँगी। तो वो बोलता है कि नहीं, प्राणी हत्या तो मैं नहीं करता हूँ, ये मेरे शील में मैं नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वो बोलती है कि ना आप मेरी तो हर बात को डिनाई कर रहे हो, आपको मुझसे शादी नहीं करनी है, आपको ये भी नहीं करना है। तो फिर वो सोचता है कि ना अरे ये लड़की का ना मन दुख रहा है। फिर वो लड़की बोलती है, अच्छा एक काम करो, आप ना सिर्फ़ मेरी खुशी के लिए ना मैं ना यहाँ पे ना शराब बेचती हूँ, तो आप मेरी खुशी के लिए शराब पी लीजिए। तो वो सोचता है कि ना सबसे हार्मलेस लगता है उसको कि शराब पीना। तो बोलता है कि ठीक है, फिर वो शराब पीता है। तो शराब पीने की वज़ह से ऐसा होता है, फिर वो वहीं ठहर जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे वो लड़की बोलती है कि ना वो बैल को मार दो, वो बैल को मार देता है। फिर बोलते हैं शादी कर लो, शादी कर दो। मतलब शराब के नशे की वज़ह से वो अपने अधोगति की तरफ चला गया। तो इस तरह से होता है ये नशा, इस तरह से ये इतना डेंजरस है। इसलिए इनको असावा में सबसे पहला बताया गया है कि ये धर्म कैसे है। तो ये ऐसे धर्म है जो हमें हमेशा यहाँ पे अटका के रखते हैं। फिर उनमें भी किस तरीके से आते हैं, तो 4 तरीके से आते हैं। तो काम असावा जो है, जितना भी इंद्रियों का क्षेत्र है, तो उसमें आपका सेंसुअल डिजायर्स भी बोलो या बाकी जो इंद्रिय के क्षेत्र है, कोई रूप धर्म है, कोई गंध है, कोई स्पर्श है, कोई टेस्ट है, इन सबको भी लेना है। तो सारे जितने भी लोभ का क्षेत्र है, पूरा लोभ का क्षेत्र, वो इस काम असाव में आएगा। फिर जो भव असावा है, तो भव असावा में कि हमें ऐसा भव मिले, तो रूप ब्रह्मा वर्ल्ड मिले या अरूप मिले, तो इस तरह से किसी भव में जाने की लालसा, उसको बोलते हैं भवअसवा। ये अच्छा है, लेकिन देखो अगर आप रूप में भी गए, अरूप में भी गए, लेकिन वहां पे जाने के बाद मुक्ति है क्या? तो वहां पे मुक्ति नहीं है, वो एक अवस्था है या उस वो एक टाइम है, उतना टाइम हम रहेंगे, फिर से आ जाएंगे। तो इस तरह से ये एक नशा है कि मुझे ब्रह्मा बनना है, मुझे महाब्रह्मा बनना है, मुझे महापुरोहिता बनना है, वहां पे अलग अलग ब्रह्मास के लेवल्स है ना, तो मुझे ऐसा बनना है। तो वो उसके उस लालच की वजह से हम वहां पे जाते हैं। तो इसलिए ये भी एक नशा ही है। जैसे बहुत लोग होते हैं सिर्फ झाना प्रैक्टिस करते हैं, तो पूरी जिंदगी झाना प्रैक्टिस की, उसके बाद इतनी बड़ी बहुत मतलब 16,000 कल्प एयॉन्स ऐसा बड़ा बड़ा ये है ड्यूरेशन से अरूप ब्रह्मा का, रूप ब्रह्मा का भी बहुत बड़ा बड़ा रूप से ज्यादा अरूप का है। तो इस तरह से इतने सारे कल्पों तक रहना, और सिर्फ इसके लिए क्योंकि मुझे ब्रह्मा बनना है, ये बनना है, तो ये भी एक तरह का नशा ही है, ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए भी भव असावा को भव में जाना वाले को भी असावा ही बोला है। तो देखिए दिट्ठी असावा, तो दिट्ठी असावा यानी क्या? कोई भी चीज कर रहे हैं उसमें हमें राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये चीज करने से ये होगा या वो होगा। मोस्टली हमारा जो आर्य सत्य, तो 4 आर्य सत्य के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, निब्बाना के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसमें ये दिट्ठी असावा आता है कि आप अपने इसके चलते चक्कर में गलत चीजें करते हैं। जैसे किसी को मारना, किलिंग करना गलत है, चोरी करना गलत है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी होता है ना, क्या बोलते हैं, पेशा होता है, ऑक्यूपेशन होता है। जैसे जो स्लॉटरिंग करते हैं, जो ये होते हैं जो बुचर हाउसेस होते हैं, तो वहां पे वो क्या करते हैं, ये नॉनवेज सेल करने के लिए वो किलिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से दिट्ठी के चलते कि हम हमारा ये आजीविका है, तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है, आजीविका होना गलत नहीं है, लेकिन किसी को मारना गलत है। लेकिन वो सोचते हैं कि इसमें क्या, जैसे मुझे एक बार एक विपश्यना कोर्स में एक लड़की मिली थी, उसने भी मुझे ये बोला था कि उसका हस्बैंड पेस्टिसाइड का बिजनेस करता है। तो मैंने बोला अरे यार पेस्टिसाइड मतलब आप तो इतना किलिंग कर रहे हो ना। तो बोल रहे नहीं हम नहीं कर रहे। तो मैंने बोला फिर कौन कर रहा है? तो बोला कि ना वो कस्टमर बोलता है तो हम करते हैं। मैंने कर तो आप रहे हो ना, तो आपके हाथ से वो अकुशला हो रहा है ना, तो बोलिए तो हमारा बिजनेस है। तो बिजनेस करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा बिजनेस ढूंढना चाहिए कि जहाँ पे हमारे हाथ से कुछ गलत ना हो। हमें वो गलत नहीं लगता है, तो वो गलत नहीं है, ऐसा नहीं होता है।
तो ये बोलते हैं दिट्ठी के क्षेत्र में। तो इस तरह से दिट्ठी असावा। फिर अविद्या असावा, जो अविद्या असावा है वो यानी कि कोई भी चीज के बारे में राइट नॉलेज नहीं होना, पर्टिकुलरली ये आर्य सत्य और निब्बाना के बारे में जो हमें अविद्या है। तो शुरुआत ही अविद्या से होती है, ये जो संसार का जो चक्र चलता है ना वो अविद्या की वजह से ही चल पड़ता है। और ये बहुत मुश्किल है, सबसे लास्ट जब हम अनंत बनते हैं ना तभी अविद्या खत्म होती है, तभी प्रज्ञा से जो निर्वाण की डुबकी लगती है, तो वहां पे अविद्या खत्म होता है। तो इस तरह से ये अविद्या वाला जो नशा है वो भी बहुत डेंजरस है। तो इस तरह से ये 4 असावाज है, काम असावा, भव असावा, दिट्ठी असावा और अविद्या असावा। लेकिन इनको अगर हम आभिधम्मा में ये सब पढ़ रहे हैं, अगर आप आभिधम्मा के हिसाब से जाओगे तो इनको क्लासिफिकेशन करने के टाइम जो काम असावा है वो क्या है, वो लोभ है। तो उसको हम बोलेंगे लोभ। अभी ये है ना समुच्चय संज्ञा, इसमें ऐसे वर्ड्स यूज किए गए जो मोस्टली सुतांता में से आए। तो मतलब ये ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि कंप्लीटली सुतांता है, बट सुत्त पिटक में जो वर्ड्स यूज करते हैं उसके आधारभूत पे से बातों को समझाने का बताया गया है। क्यों बताया है? क्योंकि हम अभिधम्म पिटक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अभिधम्म के अलावा भगवान बुद्ध की बहुत सारी देशना सुत्त पिटक में है। तो जब सुत्त पिटक के में जब भगवान बुद्ध बताते थे कॉमन पब्लिक को, तो उस टाइम पे वो अभिधम्म के टर्म्स यूज नहीं करते थे वहां पे। तो वो वहां पे जो सामान्य लोगों को समझ में आए, तो वो अभी लोभ ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि काम की वजह से आप जो इस भव में पड़े हो, या ये काम का जो नशा है, तो काम असावा, इस तरह से ये शब्द आया वहां से। फिर जो भव असावा है, तो वो रूप ब्रह्मा अरूप ब्रह्मा वो ये नहीं बोल रहे भव का जो ये है नशा है, तो भव असावा, इस तरह से वो वर्ड्स यूज करेंगे। फिर दिट्ठी असावा में दिट्ठी वर्ड बहुत कॉमन था कि मतलब रॉन्ग व्यू, तो उसको दिट्ठी असावा वैसे बोला। अविद्या भी सबको मालूम है, तो अविद्या असावा। लेकिन अगर इसको हम अभिधम्म के हिसाब से अगर क्लासीफाई करेंगे इसी इंफॉर्मेशन को, तो जो काम असावा है वो है लोभ चेतसिक। तो उसको हम बोलेंगे लोभ है, मतलब काम असावा इज इक्वल टू लोभा चेतसिक। उसी तरह से भव असावा, तो अभी जो भव असावा है वो एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अगर बहुत समझ में आता है, तो ये है कि मुझे रूप भूमि में जाना है, मुझे अरूप भूमि में जाना है। तो यहाँ पे क्या है, माना है, यानी कि मुझे ब्रह्मा बनना है। तो माना चेतसिक है वहां पे, यानी दिट्ठीगत विपरीतम जो चित्ता से ना 4, वो यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्मा है वो माना की वजह से नहीं जा रहा है वहां पे, उसको एक अटैचमेंट है, मतलब लोभ है कि मुझे ब्रह्मा बनना है। तो ये भी हम लोभ चेतसिक ही बोलेंगे। तो इस तरह से काम असावा भी लोभ ही है, भव असावा भी लोभ ही है कि मुझे वहां जाना है। तो जो दिट्ठी असावा है वो स्पेसिफिकली दिट्ठी है, यानी रॉन्ग व्यू है, तो वो दिट्ठी चेतसिक है। फिर उसी तरह से जो अविद्या है, अविद्या वाली जो है वो मोहा है, तो मोहा चेतसिक जो है वो है। तो इस तरह से यहाँ पे कंपैरिजन स्टडी है, मतलब हम जो बात करेंगे उसमें ये सुत्त पिटक में ऐसा है, और इसी को अगर अभिधम्म के हिसाब से आप जनरलाइज करोगे तो उसको कैसे बैठाओगे। तो ये फर्स्ट वाला मैं करती हूँ, इसके बाद वाले जो है ना वो सब सेम है। तो एक बार मैं ये दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद आपको समझ वो याद रहेगा कि कैसे है वो। तो हम बात कर रहे हैं अभी इसकी टेंस की। तो पहला है कामा, फिर दूसरा है ये भवा, फिर दिट्ठी और अविद्या। तो जो कामा असावा है वो ही लोभा है, लोभा चेतसिकी है। भवा वाला भी लोभा ही है। इस ये भले दिट्ठीगता विप्युत्तम चित्ता है, मतलब वही है, लेकिन समझते वक्त हम उसको लो बोलेंगे, क्योंकि जो जब मैंने एक्सप्लेन किया था चेतसिक, तब मैंने ये बोला था कि लोभा एक मेन कैटेगरी है चित्ता का। उसमें जो दिट्ठीगता संप्युतम चित्ता से वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, कि दिट्ठी जो है ना बहुत प्रबल होती है हर चीज में। लेकिन माना ना इट इज एक्सक्लूसिव टू ओनली अ कैटेगरी जहां पे हमारा ईगो स्ट्रांग होता है। तो ये जो लोग हैं जो रूप भूमि के लिए जा रहे हैं, अरूप भूमि के लिए जा रहे हैं, वो लोग वहां पे एक ईगो से नहीं जा रहे। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ईगो ना बोलते हुए लोभा ही लेंगे। तो ये लोभा चेतसिकी है। फिर दिट्ठी, तो स्ट्रॉन्ग दिट्ठी ही होती है, तो ये दिट्ठी ही है। और जो अविद्या है वो मोहा है। तो कितने धर अगर अभिधम्म के हिसाब से यही इंफॉर्मेशन हम देखेंगे जो असावा वाली है,
तो 4 थी, कामा असावा, भव असावा, दिट्ठी असावा और अविद्या असावा। लेकिन अभिधम्म के हिसाब से वो लोभ, दिट्ठी और मोह, इस तरह से 3 ही धर्म है, 3 ही धम्मास है इस असावा में। इस 4 में 3 ही धम्मा है। तो कामा जो असावा है और भव असावा है वो एक ही है, लोभा ही है। दिट्ठी जो है वो दिट्ठी है, अविद्या जो है वो अविद्या है, यानी मोह है। तो ये कामा असावा यानी आटो लोभा चेतसिक बोल सकते हैं। भवा असावा जो है ये भी लोभा ही है, लेकिन ये दिट्ठी का विप्युत्तम चित्ता है 4। ये दिट्ठी तो दिट्ठी का संप्युत्तम 4 है। और अविद्या जो मोह है, ये मोह ऑल 12 में, जो 12 चेतसिक है ना, चित्ताज है ना अकुशला के, तो वो सारे। तो इस तरह से ये असावा है, यानी ये टेंट्स है, या ये शराब है, या ये पस है, या ये मद है, जो हमें इस भव में अटका के रखता है। तो मेजोरिटीली 3 है, का लोभ, दिट्ठी और मोह। तो इस तरह से ये असावा है। अभी इसमें ही आगे ये इसी पेज पे देखो, फ्लड्स ओगा बोला है। तो चत्तारो ओगा, कामा ओगा, भवा होगा, दिट्ठी होगा, अविद्या होगा। अगर आप ध्यान दोगे तो सेम वर्ड्स है, लेकिन वहां पे ओग ये वर्ड आ गया। मतलब पहले वाले में असावा था, तो कामा असावा, ये भवा असावा, दिट्ठी असावा, अविद्या असावा। अभी यहाँ पे वही सेम है, कामा होगा, भव होगा, दिट्ठी होगा और अविद्या होगा। वही सेम चीज जो 4 हमने अभी समझी यहाँ पे, जिसको हमने असावा के हिसाब से समझा, वही अभी यहाँ पे ओघा के हिसाब से आ रहा है। ओघ मतलब इसको बोलते हैं बाढ़, ये जो बाढ़ आती है ना, पानी आता है, बह पूरा गांव के गांव बह ले जाता है, उसको ओघ बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि काम का ओघ, भव का ओघ, दिट्ठी का ओघ और अविद्या का ओघ। तो ये कैसा होता है, अगर जब बाढ़ आती है, जब बहुत बारिश होती है, घनघोर वर्षा होगी और बहुत बरसेगा, तो इतना पानी भरने की वजह से क्या होता है, वहां पे कोई ठहर नहीं सकता है। गांव के गांव डूब जाएंगे, लोग डूब जाएंगे, जितने पशु है वो डूब जाते हैं। तो वो कैसा होता है, वो भव में हमको वो डुबा देता है हर चीज को। उसी तरह से ये जो धर्म है, जो काम हो गए, यानी काम के क्षेत्र में अगर कोई रथ है, तो वो उसको डुबा देंगे। उसी तरह से कोई भव कर इसके हिसाब से, तो वो भी इसको डुबाएगा। डुबाएगा मतलब क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा बनने के बाद वापिस इस साइकिल में आया ना घूमने के लिए। तो यहाँ से सरक के वो कभी अगर अपाय भूमि में चला गया या प्रेत योनि में चला गया, तो वो फिर से वो बह ही गया है ना, वो इतना ऊपर चढ़ के भी नीचे ही सरक गया। तो इसलिए भी वो उसको वहां भव होगा भी वहीं पे आ गया। फिर उसी तरह दिट्टी से भी, दिट्टी से अगर आप किसी को चोरी करते हो, किलिंग करते हो, कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट करते हो, कुछ भी जो भी गलत आप लोभ के चलते करते हो और गलत धारणा के हिसाब से करते हो, तो वो आपको डुबाएगा ही डुबाएगा। उसी तरह से अविद्या, अविद्या यानी हमको कोई नॉलेज ही नहीं है ना कि सही क्या है गलत क्या है। जब सही गलत का भेद नहीं है, तो ये बहुत स्वभाव में है कि मनुष्य ना गलत करता है, क्योंकि उसको सही गलत का जब भेद नहीं है, तो वो बहुत ईजी है, गलत करना बहुत ईजी है, लेकिन सही करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे अवेयरनेस लगती है और वहां पे एक संयम लगता है। तो संयम करना इतना इजी नहीं है, लेकिन गलत रहना बहुत इजी है। तो इस तरह से ये जो ओगा है, ये जो फ्लड्स है, यानी 4 बाढ़ है जो आपको डुबा देते हैं, तो इस तरह से है। तो जो स्टार्टिंग में हमने बात की जो असावा के हिसाब से, वही है चारों, लेकिन यहाँ पे अभी ओग यानी कि ये फ्लड के हिसाब से वही शब्दों को भगवान बुद्ध ने अलग तरीके से बताया। अभी इसको एक जगह असावा बोल रहे हैं, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे शराब आपको ये करती है और आपको बहकाती है, तो ये 4 ये चीज है। फिर दूसरी जगह बोल रहे हैं कि ये ऐसा है जो बाढ़ जैसा है और ये आपको बर्बाद कर देगी। तो अलग अलग क्यों बोला है, सेम चीज बोल रहे हैं लेकिन अलग शब्दावली क्यों यूज कर रहे हैं? तो अलग शब्दावली इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि भगवान बुद्ध जब कुछ समझाते थे, कुछ सिखाते थे, तो सामने वाले का मानस कैसा है उस हिसाब से वो बात कही जाती थी। सामने वाला शराब के हिसाब से समझेगा एग्जाम्पल में, तो शराब का एग्जाम्पल लेके भगवान बुद्ध वो बता देंगे कि ये ऐसा चीज है। अगर वही वो बाढ़ का समझ सकता है तो बाढ़ के हिसाब से, तो सामने वाला का पात्र कैसा है, मेंटल फैक्ट ये कैसा है, उसका सोचने का तरीका कैसे, या कैसे वो समझ सकता है, तो भगवान बुद्ध उस हिसाब से चीजों को बता देते थे। तो इसलिए सेम चीज को भगवान बुद्ध ने, ये अकुशल धर्म की बात कर रहे हैं, पहले वाले भी अकुशल धर्म में थे, ये भी अकुशल धर्म में सेम चीज है, लेकिन बताने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। एक में बोल रहे हैं कि ऐसा जो सब फोड़ा है या नशा है जो आपको बर्बाद करता है, सच में ऐसे ही चीज है ना, ये नशा है, बर्बाद ही कर देता है ना, काम के क्षेत्र में रत रहेगा तो उसकी सुगति नहीं हो सकती है। उसी तरह भव के में पड़ा है तो उसकी सुगति नहीं होगी, यानी वो मुक्त नहीं होगा, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी।
उसी तरह दिट्ठी, दिट्ठी तो आपको हर चीज गलत ही करवाएगी। अविद्या कुछ मालूम ही नहीं है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप 108 की माला घुमाओ और आपका यानी क्या ये आप रिजल्ट में पास हो जाओगे। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे और सोच रहे कि हम पास हो जाएंगे और खुद जानते भी है कि एग्जाम में कुछ लिखा नहीं, पूरा ब्लैंक शीट छोड़कर है, सप्लीमेंट कुछ भी लिखा नहीं है, फिर भी 108 की माला घुमाएंगे और पास हो जाएंगे, कैसे पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं ना। तो अविद्या इस तरह से होती है कि वो एक नशा है, मतलब क्या भुलावा ही है। तो इसी तरह से ये चारों जो है, ओग भी है, वो भी सेम ही है, बट उनको ओग की तरह से बोला गया है, पहले वालों को असावा की तरह से। सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, बोलने का तरीका थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का अलग है। तो इस तरह से ये चत्तारो होगा। फिर इसके बाद है इसी चीज को गंथा में ये बोला है बॉन्ड्स में योगा में चत्तारो योगा, काम योगा, भव योगा, दिट्ठी योगा, अविद्या योगा। तो सेम वही बोला है, लेकिन अभी यहाँ पे शब्द यूज किया है योग। तो योग का मीनिंग होता है किसी चीज को जोड़ना। तो किसको जोड़ना? तो इस भव से उस भव में जोड़ना, जो हमारे कार्य है। अभी कोई अगर ये अच्छा कार्य करेगा तो उसका रिजल्ट उसको अलग लाइफ में चला जाता है। वैसे ही कोई अकुशल करेगा तो वो उसकी परछाई की जैसे उसका पीछा करता है, हर जगह उसके पीछे जाएगा और वो उसको पकड़ के ही रखेगा। तो इस तरह से जोड़ना। तो इस भव में हमको अकुशल धर्म ही है जो यहाँ पे फंसा के रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे योग के हिसाब से बोला है, सेम वही है। अगर देखोगे काम योगा, भव योगा, दिट्ठी योगा और अविद्या योगा। तो ये सेम वही बात जो हमने असावा में बोली, जो फ्लड्स में बोली, ओग में बोली, वही योग में बोल रहे। तो योग कैसा है? अगर इसका मीनिंग में जाओगे कि जैसे लोग आजकल योगा करते हैं, तो वो योगा नहीं, वो योगा बॉडी के लिए है, माइंड के लिए, वो अलग है। लेकिन वही शब्दावली है, योग शब्द ही है, लेकिन का मीनिंग यही है कि वो जोड़ता है। तो जब योगा में जो फिजिकल एक्सरसाइज लोग करते हैं, तो वहां पे जब समझाया जाता है तो वहां पे ये ऐसे बोलते हैं कि आपका ये बॉडी जो है इसका एंड प्लस मेंटल फैक्टर्स, मतलब आपका जो माइंड है, इसको बैलेंस करने का ये एक तरीका है। या तो जो योग में ना दो तीन परंपरा है। तो एक परंपरा भगवान को मानती है और एक परंपरा भगवान को नहीं मानती है। तो जो भगवान को मानने वाली परंपरा है, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि आत्मा, मतलब हम जो है नॉर्मल जो बींग्स है, हम आत्मा है और परमात्मा यानी हायर बीइंग को टच करने का ये एक प्रोसीजर है, दैट इज योगा, ऐसा समझाया जाता है। और मेडिटेशंस भी है उसमें योगा में। तो इसलिए वैसे बता के वो बोलते हैं। तो उसी तरह से ये योग है, या ये जो ये है बॉन्ड्स है, यानी ये जो कड़ियां हैं जो हमको अटका के रखती है। तो जैसे वो योग उसको बोलते हैं, ये हल बोलते हैं ना, जो ये बैलों के गले में डालते हैं जो जब खेत जोतते हैं, तो उसको योग बोलते हैं एक्चुअल में, योग। तो वो योग YOK योग है। तो वही योग शब्द से ये योगा शब्द आया है। तो मतलब जो चीजों को बांध के रख सकता है, बांध के रखता है, जोड़ के रखता है, दैट इज योगा। तो इसी तरह से ये जो हमारे ये है काम के जो क्षेत्र है, वो हमको इस भव में बांध के रखते हैं और इनकी गति हमेशा अपाय लोक की रहती है। अगर आप ये गलतियां करोगे इस क्षेत्र में रहकर, तो आपको हमेशा नीचे ही सरक के जाओगे। उसी तरह से भव योग, यानी कि भव के इसके चलते चक्कर में जो आप आपके कर्म करोगे, उसमें भी आप यहीं पे अटके रहोगे, मुक्ति नहीं है। तो योग जो है ना, दैट इज जुड़ाव, वो पकड़ के रखता है, बांध के रखता है। तो वो उसको छोड़ने नहीं देता है। उसी तरह दिट्ठी, दिट्ठी के चलते आप जो भी करोगे तो आप यहीं पे अटके रह जाओगे। उसी तरह अविद्या, अविद्या तो मतलब मास्टर है, तो वो हमेशा साथ में ही है। तो इसी तरह से सेम जो हमने असावा में समझा, जो फ्लड्स में समझा, जो ओग में समझा, वही योग में है, वही वाले सेम वर्ड्स है, वही योग्स भी है। तो काम योगा जो है लोभ है, फिर भव योगा जो है वो भी लोभ ही है, दिट्ठी योग जो है वो दिट्ठी चेतसिक है, और अविद्या जो है वो मोहा है। तो इस तरह से सेम ये अकुशल धम्मा योग में भी वही है, ओग में भी वही है और असावा में भी वही है। तो ये तीन जो है ना कैटेगरी वन एंड द सेम है। भगवान बुद्ध को यही बात सेम ही बताई है, हर जगह सेम सेम ही है, लेकिन मानस के हिसाब से अलग अलग वर्ड्स यूज किया। किसी के लिए ये ओग करके बता दिया, किसी के लिए योग करके बता दिया। जैसे कोई ऋषि मुनि होगा तो उसको योग में समझेगा ये बात, तो उसको योग करके बता दिया। किसी को संसार रूपी ये लगता है, क्या बोलते हैं, समुद्र जैसे लगता है, तो उसको बाढ़ से डर लगेगा, पानी से डर लगेगा, तो उसको ये संसार को कैसा है, बाढ़ रूपी है। तो इस तरह से समझाने के लिए बता दिया। कोई ये है अकुशल, जैसे कोई ड्रिंक्स वगैरह करता होगा वगैरह, तो उसको असावा के हिसाब से बता दिया।
तो इस तरह से सेम चीजों को भगवान बुद्ध ने अलग 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 शब्दों के हिसाब से सेम, ये जो तीन कैटेगरी ना, ये तीनों सेम है। इसमें सिर्फ शब्दों का फेर है, लेकिन धर्म का फेर नहीं है। तो ये लोभ धर्म की ही बात कर रहे हैं, ये दिट्ठी धर्म का ही बात कर रहे हैं, ये अविद्या धर्म का ही बात कर रहे हैं। इन चार 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 यानी 12, इन 12 में तीन ही धर्म है। तो एक लोभ धर्म है, दिट्ठी धर्म है, और एक अविद्या मोहा धर्म है। तो ये तीन अभिधम्म के हिसाब से वही धम्म के बारे में बात किया है जो अकुशल धम्मा है, वही बताया। अभी इसके आगे वाले में थोड़ा सा अलग है, अभी अलग है। तो इसके आगे है ये बॉडीली नॉट्स, गंथा, चत्तारो गंथा, चत्तारो गंथा, अभिज्ञा काया गंथो, व्यापादो काया गंथो, शीला बत्ता परमासो काया गंथो, इदम सच्चा अभिनिवास काया गंथो। तो बोल रहे कि 4 तरह की गंथा यानी कि गांठे हैं। तो वो गांठे कौन सी है? तो सबसे पहले है अभिज्ञा, अभिज्ञा अविद्या नहीं, अभी तक हमने देखा था ये अविद्या, वो यानी कि नॉलेज नहीं होना, दैट इज अविद्या। ये है अभिज्ञा। तो अभिज्ञा काया गंथो, व्यापादो काया गंथो, शील बत्ता परमासो काया गंथो, और इदम सच्चा भी निवासा काया गंथो। तो जो फर्स्ट वर्ड है अभिज्ञा, उसके पहले देखो सब में काया गंतो काया गंतो काया गंतो काया गंतो। तो काया गंतो मतलब काया यानी कौन सी काया? तो यहाँ पे दोनों काया समझनी है। कौन सी? मेंटल काया भी और ये फिजिकल काया भी, यानी नाम और रूप, ये दोनों को ही काया शब्द बोला है, सिर्फ रूप को काया नहीं बोल रहे। तो इसमें जो गांठे हैं, किसमें? इस मन में और इस बॉडी के रूप धर्म में, इन दोनों को मिला के जो काया बनती है, उसमें जो गांठे, उसको काया गंथो ये शब्द से बोला गया। तो चारों में काया गंथा है, यानी इस चारों कैसे? एक नॉट्स की जैसे, एक गांठ की तरह। तो ये गांठ कैसी है? तो ये गांठ ऐसी है जो आपका जब कोई जन्म होता है यानी पटी संधि होती है, तो ये गांठ आप में पड़ी हुई है पहले से, वहां से वो गांठ पूरी आपकी लाइफ में चलती है, और आपका छुट्टी होगा तब तक वो गांठ पड़ी है। क्यों पड़ी है गांठ? क्योंकि हम अकुशल के बारे में बात कर रहे हैं। जब कुशल अकुशल बात कर रहे हैं, तो गांठ खोलने का कोई प्रोसीजर ही नहीं है उसमें। तो जो गांठ खोलने का प्रोसीजर है दैट इज कुशल, यानी वो झान होगा या मग होगा या फल होगा, तो उसमें ये गांठे खोलने का बात होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अकुशल, हमने ये अकुशल संगाह है। तो यहाँ पे अकुशल में ये गांठे ही हैं, ये जो आपको अटका के रखेगी, ये खुलती नहीं है, और ये कैसे जोड़ के जैसे है कि मतलब कंटिन्यूस है, इस भव से उस भव, उस भव से उस भव, उस भव से उस भव, कंटिन्यूस पड़ी है, ये खुलती ही नहीं है। तो इस तरह से 4 तरीके से गांठे आती है। तो जो सबसे फर्स्ट है ये कौन सा? अभिजा ये कायागंतु। तो अभिजा का मीनिंग क्या है? किसी और का प्रॉपर्टी या किसी और की चीजों को देख के लालच होना, उसको बोलते हैं अभिजा। तो इसको इंग्लिश में कोविशियसनेस बोलते हैं, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग किसी चीज को, जैसे किसी के पास ये है नॉर्मल, मतलब मान लो स्विफ्ट डिजायर है या कोई छोटी सी गाड़ी है, तो उसको अगर दिख गया किसी के पास सामने मर्सिडीज है या रोल्स रॉयस है, तो दूसरे का प्रॉपर्टी देख के एक लालच होना कि अरे ये मेरे पास होना चाहिए। तो इस तरह का जो लालच है, मतलब दूसरों का देखकर, उसको बोलते हैं अभिजय, वेरी स्ट्रॉन्ग लालच। तो बहुत जो स्ट्रॉन्ग लालच होता है ना, ये गांठ की तरह है। क्योंकि कैसे? वो आपका जो खुद का है वो तो आप इंजॉय नहीं कर पा रहे, साथ में आपको ना खुद का ना होते हुए भी सामने वाले का अच्छा लग रहा है या चाहिए, चाहिए बेसिकली अच्छा लग रहा है, वो थोड़ा सा फिर भी सटल है, लेकिन लालच कि मुझे ये मिल जाए। तो इस तरह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग गार्ड की तरह काम करता है। तो ये वाला लालच ये बहुत हायर लालच है, मतलब कि किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली क्रेव करना। तो ये अभिज्ञान कायागंतो। फिर व्यापादो कायागंतो। तो व्यापादो यानी क्या? व्यापादा, जो हमने ये देखा था ना, दोष चित्त जो था, तो कैसा है वो व्यापादा? तो पटिका संपयुक्त जो चित्त है। तो ये जो है इल विल, यानी कि हेट्रेट जो होना, हार्ट में होना, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग गांठ है। ये गांठ अगर आप में पड़ी है, तो ये गांठ ना छूटती ही नहीं, खुलती ही नहीं है, इतनी डेंजरस गांठ है। और व्यापादा का तो स्ट्रॉन्ग धर्म ही है कि वो जिसमें है वो उसको बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय ही करता है, डिस्ट्रक्शन ही है। तो जो ये है हेट्रेड है ना, वो हमारे हार्ट में उत्पन्न होता है, तो वो हार्ट को ही खत्म कर देता है। तो इसलिए जो लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, हमेशा झगड़ा करते हैं, उनका बीपी बहुत हाई रहता है, उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और उनका बीपी हमेशा कभी भी नॉर्मल रहे, हाई बीपी ही रहता है उनका।
क्यों? क्योंकि वो वहां पे इतना ब्लड बॉइलिंग हो रहा है कंटिन्यूअस कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, और ये ऐसी गांठ है ना, खुल नहीं सकती। तो अगर आपको याद है कि देवदत्त को भी भगवान बुद्ध से क्या हुआ था कि वो ये करते हैं ना कि वो प्लेट जो रहता है, वो लड़की बोलती है कि मुझे ये चाहिए, पायल चाहिए। तो ये बोलते हैं कि ये तो फालतू है। देवदत्त जो पहले पहुंचता है वहां पे, ज्वेलर रहता है, फिर वो बोलता है फालतू है। फिर उसकी ये दादी बोलती है रहने दे, अगर इसकी कीमत नहीं तो हम क्या कर सकते। लेकिन बाद में बुद्ध आते हैं वहां पे, फिर वो देखते हैं कि बहुत अच्छी प्लेट है और बहुत महंगी है, और वो दे देते हैं और बोलते हैं ये सब ले लो जितना भी उनके पास रहता है, और वो लड़की को अच्छी सी कीमत भी देते हैं। तो उस वजह से ये होता है ना, देवदत्त वो गांठ मन में रखता है गुस्से की, कि भगवान बुद्ध को मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो बोलता है ना कि मैं किसी जन्म में नहीं छोड़ूंगा। तो वो भगवान बुद्ध जब वो बन के आए, तब तक वो गांठ उसकी खुली नहीं, वो छूटी ही नहीं। लास्ट तक उसने भगवान बुद्ध को मारने का प्रयास किया, संग भेद किया। तो ये सब अकुशला उसने किया ना, तो ये गांठ बहुत डेंजरस है जो व्यापादा की है। एक धम्मपद में स्टोरी भी है, काला यखनी वट्टू, उसमें भी ऐसा ही है कि ये एक हस्बैंड रहता है, वो उसकी वाइफ को शायद बच्चा पैदा नहीं होता है, मुझे याद नहीं, बहुत बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन ऐसा ही है फिर। उसको बच्चा नहीं होता है, तो फिर वो सेकंड वाइफ लाता है। तो ऐसा होता है कि ये कुछ दिन बाद वो जो सेकंड वाइफ रहती है उसको बेबी ठहर जाता है। तो ये जो फर्स्ट वाली रहती है ना, उसको फिर गुस्सा आने लगता है कि ऐसा क्यों। तो वो उसके बेबी को मारने का प्रयास करती है। तो ऐसे वो 2-3 बार होता है। फिर उसके बाद ये समझ में आता है कि ये लेडी ही है जो पहली वाली, वो ना बच्चे को मारने के लिए कर रही है हमेशा। तो क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों के माइंड में एक हेट्रेड क्रिएट हो जाती है। फिर जब ये दोनों मर जाते हैं, तो ऐसा होता है कि अगले जन्म में ये जो इसका हेट्रेड है और इसका हेट्रेड, दोनों में हेट्रेड है। एक का बच्चा उसने मार दिया, दूसरे ने मारा है। तो ये शायद हिरन एक बन के पैदा होती है और एक टाइगर बन के पैदा होते हैं। फिर वो दोनों वापस आमना सामने होता है, वापस एक दूसरे को अटैक करते हैं। फिर एक में वो क्या बोलते हैं, शायद मुर्गी और ऐसे कोई तो एक एनिमल बन के पैदा होते हैं, फिर वापस वहां पे झगड़ा होता है। तो इस तरह से इनका जो जीवन काल है ना, वो हर लाइफ में ना एक दूसरे के ना वैरी बन के ही आते हैं। फिर एक लाइफ में ऐसा होता है जब भगवान बुद्ध उत्पन्न होते हैं, तब का होता है कि ये जो लेडी होती है ना, वो एक मनुष्य योनि में आती है और एक ना यक्षिणी बनती है। तो फिर वो जब यक्षिणी रहती है ना, उसको मालूम पड़ता है कि ये वही लेडी है जिसका मतलब ऐसा इनका दोनों के बीच में ये है। तो फिर से इसके बच्चे को मारने का प्रयास करती है। फिर ये लेडी को समझ में आता है कि यक्षिणी मेरे बच्चे के पीछे है। फिर वो भगवान बुद्ध के पास भागती है। फिर भगवान बुद्ध वहां पे उन दोनों का सुलह कराते हैं और उनको समझाते हैं कि देखो, तुम हर लाइफ में ना यही करते आए हो, हमेशा एक दूसरे के वैरी बन के आए हो, क्योंकि तुम्हारे मन में ये गांठ है एक दूसरे को हेट की। तो इसकी वजह से तुम अपने लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। फिर ये सब होने के बाद वो जो यक्षिणी है वो श्रोतापन बन जाती है, और वो उस दिन से अपना ये गुस्सा भी शांत कर देती है, और वो माफी मांगती है उस लड़की लेडी से। और ये लेडी भी इसको भी सपोर्ट करती है, क्योंकि यक्षिणी कैसे होती है ना, वो ये होते हैं ना नॉनवेज खाते। तो ये अभी नॉनवेज नहीं खाएगी क्योंकि ये श्रोतापन बन गई है। तो फिर ये लेडी उनको हमेशा खाना बना के देती है। वो बोलती है मैं तुझे बहन की तरह सपोर्ट करूंगी, और मैं तुझे हम पूरे लाइफ लॉन्ग तुझे खाना देकर सपोर्ट करते हुए तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये व्यापदा इस तरह से गांठ है कि आपको वो निकलने नहीं देता है, वो बहुत डेंजरस है। तो ये भी अकुशला ही करवाता है, ये ऐसा है। तो इसलिए व्यापदा गंथो यहाँ पे बोला है। फिर शीलबता परमासो, अभी ये जो शीलबता परमासो है, ये भी बहुत डेंजर गांठ है। तो इसमें क्या बोला है, शीलबता परमासो। तो शील यानी कि जो भी हम करते हैं, जो राइट करते हैं, उसको हम शील बोलते हैं। फिर यहाँ पे वर्ड है बता, तो उसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो व्रत, यानी शील का व्रत। और परमासो यानी मेरा जो शील है यही परम सत्य है, यानी मैं इस तरह के उपास या इस तरह का मैं कर्म कांड करता हूँ, तो ये बहुत परफेक्ट है, ये एब्सोल्यूट है। और जो बाकी लोग करते हैं ना, वो सब मूर्ख है। तो इस तरह का जो अविद्या है ना, ये जो रॉन्ग दिट्ठी है, ये दिट्ठी का बात है एक्चुअली में। कि हम जो सोचते हैं, कोई अगर बोल दे किसी को कि अरे मैंने पता है एक बार किसी पीपल के झाड़ में ना, लोग बोलते हैं 108 का ये करना चाहिए, मैंने तो 108 की जगह मैंने इतना कर दिया, 21 कर दिया, और मुझे बहुत फल हुआ, इसका फलित मिला। तो वो सोचता है कि मैंने ऐसे किया और मुझे बहुत फला। तो वो सबको यही सोचेगा कि सब तो मूर्ख है, 108 कर रहे हैं, मैं तो 21 में ही मेरा काम चल रहा है। तो खुद का एक जो करने का तरीका है कोई चीज को, और उसको ही सुप्रीम समझना, वो शीलवत्त परामर्श में होता है। तो जब भगवान बुद्ध थे, उस टाइम पे ऐसा ये बहुत प्रचलन था, मतलब जब तक भगवान बुद्ध सोसाइटी में अपनी विद्या लेके आए नहीं थे या आ भी चुके थे, फिर भी बहुत जगह लोगों का मानस बहुत स्ट्रांग था कि ये हवन करना है, ये यज्ञ करना है।
फिर ये स्तुति करनी है या ये करना है वो करना है, ऐसे बहुत से वहां पे उस टाइम पे ऋषि मुनि भी थे, जो कुछ निगांता साधु थे, फिर कुछ अलग 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 पंथ भी थे भगवान बुद्ध के जो एंटी थे इनको लेके। तो ऐसे बहुत से ना दिट्ठी के क्षेत्र के हिसाब से भी लोग कर रहे थे कि वो उनका ऐसा सोचना था कि ये पर्सन तो अभी आया है और ये बोलता है कि इस ऐसा करो और इससे निर्वाण मिलेगा और ये मध्यम मार्ग है, तो हम क्या बेवकूफ है जो हम इतना दिन से कर रहे हैं या हम इतना टाइम से कर रहे हैं और तपाना ही सही है। तो ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज वाले लोग भी उस टाइम पे थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसा सोचते थे कि हमने जो भी अकुशल किया है अपने पास्ट लाइफ में, अभी इस लाइफ में हमको ये अपॉर्चुनिटी है कि हम उस अकुशल को ना भोग ले या उस अकुशल को हम कर ले, ताकि वो एक तरह से वो हो जाए, जैसे बोलते हैं ना माइनस माइनस तो प्लस, तो वो उसको नलीफाई करने के लिए ऐसा कोई तरीका है। तो दो फ्रेंड्स रहते, वो एक का नाम रहता है एक का नाम रहता है सोनिया और एक का नाम रहता है पूर्ण। तो जो पूर्णा रहता है वो कुत्ते ये गाय की तरह रहने का ये करता है, मतलब वो अपने आप को गाय मानता है। फिर वो जैसे गाय कैसे जमीन पे बैठती है तो वैसा बैठना, कपड़े नहीं पहनना, फिर घास खाना, तो इस तरह से वो अपना ये करता है, जीवन यापन करते रहता है। और जो सोनिया रहता है वो कुत्ते की तरह रहता है, कुत्ता कैसे जबान से चाट के पानी पीना, फिर पूंछ हिलाना, तो कैसे वो करेगा, तो वो वैसा अपने बॉडी को स्ट्रक्चर करके वैसे रहते हैं। तो उनका क्या सोचना रहता है कि हमने जो पास्ट लाइफ में अकुशला किया है, इस लाइफ में अगर हम इस तरह से कोई जीवन व्यापन करते हैं, तो हम एक टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हैं जिससे हम अपना अकुशला को खत्म कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि इसके बाद वाला हमारा लाइफ ना बहुत सुगति है, यानी हम ब्रह्मा में रहेंगे या देवा में रहेंगे, तो हमारा बहुत अच्छा लाइफ होगा। तो इस तरह से ये दोनों वहां पे रहते रहते, ये जो ये है ना जो मैं बता रही हूँ, ये कौन सा है, ये कुकुरावती सुत्ता, उसमें ये एग्जाम्पल आया, उसमें बताया गया। तो फिर ये दोनों ऐसे करते रहते हैं। फिर एक बार क्या होता है, ये भगवान बुद्ध को के पास जाते हैं और ये भगवान बुद्ध को पूछते हैं, बोलते हैं कि ना भगवान आप हमें बताओ कि हम इस तरह से रहते हैं, तो मतलब ये दोनों आप अपने लिए नहीं पूछते, पूर्णा सोनिया के लिए पूछता है और सोनिया पूर्णा के लिए पूछता है। तो ये पूर्णा बोलता है कि ना सोनिया इस तरह से रहता है, मतलब सोनिया ये जो है वो कुत्ते की तरह रह रहा है, तो ये कुत्ते की तरह रह रहा है, तो इसके बाद इसका जीवन का क्या, इसको सुगति है। वैसे सोनिया इसके लिए पूछता है पूर्णा के लिए कि पूर्णा जो है वो गाय की तरह रहता है, तो इसकी सुगति है क्या। तो भगवान बोलते हैं मुझसे मत पूछो। तो ऐसा वो बोलते हैं, लेकिन ये फिर भी आग्रह करते हैं, फिर वापस पूछते हैं, ऐसे 3 बार पूछते हैं। तीनों बार भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ना मुझसे मत पूछो। फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि ना प्लीज भगवान हमको बताओ। फिर भगवान बोलते हैं कि जो कुत्ते की तरह रह रहा है ना वो नेक्स्ट लाइफ में कुत्ता ही बनेगा, और जो गाय की तरह है वो नेक्स्ट लाइफ में गाय ही बनेगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड की तुमने कंडीशनिंग ऐसे कर ली है कि तुम्हारा चित्त उसी से अटैच हो गया, यानी एक गांठ बना ली है मन में, तो इस गांठ के साथ ही जाना है आगे। तो तुम्हारा सुगति कैसे है, तुम तो अपाय भूमि पहुंच गए ना, क्योंकि तिरछना लोग जो है वो अपाय भूमि है, तो सुगति भूमि है ही नहीं, तुम तो नीचे सरक गए, अभी तो मनुष्य में हो, लेकिन इस लाइफ में ही इतना प्रैक्टिस कर रहे हो कि कुत्ते की जैसे रहना है, गाय की तरह रहना है। तो अगर ऐसा ही रहना है तो मन पे तो छाप पड़ गई, अब वही छाप से जब मरोगे तो वही चित्त ऊपर आने वाला है कि कुत्ता हूं मैं गाय हूं, तो उसी की वजह से आप अपाय भूमि में पहुंच गए ना, तो आपका तो सुगति नहीं है, दुर्गति हो गया। तो जैसे ये सुनते हैं तो फिर उनको बोध होता है कि अरे हमारा ये जो तरीका है ना अकुशला नलीफाई करने का, ये तो बहुत गलत है, ऐसा तो अकुशला जा ही नहीं सकता, उल्टा हम तो अकुशल में रत हो गए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि जितना ज्यादा आप कोई चीज करोगे तो एक सैचुरेशन यानी एक ऐसी अवस्था आती है जब उसके उससे मन उबता है, तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता है, मन ऐसा है ना कि उससे जुड़ता ही है, जुड़ता, तो जुड़ता ही है, तो वो वहीं पे ठहर गया, वही रह गया, वो खत्म नहीं होता। वैसे ही ये लोगों का, ये कुत्ते का लाइफ जैसे जी रहा है और इसका गाय का लाइफ जी रहा है, तो मन तो वहीं रह गया, मन उसमें साफ कहाँ हुआ। तो इसकी वजह से ये गांठ ऐसी है कि आपको तो अपाय में ले गई। तो जैसे ही सुनते हैं तो जो ये होता है पूर्णा होता है वो ये त्रिशरण ले लेता है, और सोनिया आगे जाके अनंत बन जाता है, यानी वो उससे निकल जाता है, यानी वो गांठ वहां पे वो खोल देता है इमीडिएटली। तो इस तरह से ये शीलाबद्ध परामर्श है कि ये गांठ ऐसी है जो आपको खुद का चुना हुआ कोई व्रत या कोई चुना हुआ तरीका आपको परम लगता है, सत्य लगता है, वो है नहीं, लेकिन वो लगता है, और उसके चलते चक्कर में आप बहुत सी चीजें छोड़ नहीं पाते हो। जैसे ये
गुरुजी भी बोलते हैं जब 10 दिवस का आता है, तो गुरुजी बताते हैं ना कि एक लेडी थी, वो बोलती है कि ना गुरुजी मुझे आपका शिविर में बहुत लाभ मिला, लेकिन मेरा ना सोमवार को ये लोटा जल चढ़ाने का एक ये है, अनुष्ठान है महादेव का, तो आप मुझे प्लीज़ अलाउ कर दो। तो गुरुजी बोलते हैं ना, नहीं, नहीं, छूट नहीं मिलेगी। तो बोलती है, नहीं, नहीं, देखो मैं तो बात भी नहीं करूँगी, बस दौड़ूँगी और जाऊँगी, करके आऊँगी। तो वही है ना कि उसको लगता है कि अगर मैंने एक सोमवार को जल नहीं चढ़ाया, तो मेरा तो दुर्गति हो गया, तो वो तो गाँठ है ना। लेकिन अगर वो नहीं चढ़ाएगी तो उसे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? क्या महादेव उसके पास आ जाएँगे? महादेव है भी क्या? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, कि वो है, और अगर वो है, तो वो हिसाब-किताब रख रहे हैं क्या? कोई कितना लोटा चढ़ा रहा है? उससे क्या ही होने वाला है? तो ये इस तरह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग गार्ड है जो शीलबद्ध परामर्श है ना, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर उसके आगे है इदम सच्चा अभिनिवासा कायागंतु। तो इदम यानी मेरा, मेरा इदम सच्चा यानी मैंने जो सोचा है वही सच है। इस तरह से एक भास होता है कुछ लोगों को, तो वो सोचते हैं कि मैंने ऐसा किया तो यही परम सत्य है। तो वो किसी चीज के लिए भी हो सकता है। तो इस तरह से वो जो पकड़ के रखते हैं मन में, वो ही आप उसकी वजह से भी आप ना कोई राइट चीज़ों का चुनाव नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक टाइप की बहुत स्ट्रॉन्ग गाँठ है। तो ये गंधा में 4 है। एक है अभिज्ञा, अभिज्ञा कायागंतो, फिर एक है ये कौन-सी व्यापादो कायागंतो, फिर शीलाबद्ध परमासु कायागंतो और इदम सच्चा विनाश कायागंतो। इस तरह से 4 ग्रंथा है या 4 गाँठें हैं जो आपको इस भव में अटका के रखती है। जब तक आपको ये है कि लालच लालच मतलब ताना, क्रेविंग, क्रेविंग सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, क्या बोलते हैं, गाँठ है जो इस भव से छूटने ही नहीं देगी। ये ही एक्चुअल में द रियल रीज़न है। हम इस भव में क्यों अटके? क्योंकि हम सब में एक लालच है कि ऐसा हो जाए। अभी आपको याद है होगा कि नहीं, मुझे याद नहीं। ये मैंने देखो मग्गा की स्टोरी बताई थी। जो ये रहता है जो सखा है, अभी जो है सखा, वो एक गाँव में मगहा करके एक लड़का रहता है और वो आस-पास देखता है कि राजा बहुत अमीर है, मिनिस्टर्स बहुत अमीर है, तो सोचता है इन्होंने क्या किया, जिसकी वजह से आज ये इतना सुख भोग रहे हैं। फिर वो इसको ये समझ में आता है कि इन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा। तो फिर वो और उसके फ्रेंड्स बैठ के वो लोग पूरा गाँव में सोशल वर्क करना शुरू करते हैं, रास्ते बनाना, फिर रहने के लिए राहगीरों के लिए जगह बनाना, ये सब करते हैं। तो ये बहुत कुशला किया उसने। उस कुशला की वजह से वो वहाँ पे गया। लेकिन वही है ना कि एक लालच के बेस तो लालच ही था कि मुझे भी सुख मिले। तो आज वो देवा है, नो डाउट। लेकिन इस संसार में ही है ना, हाँ, चलो वो तो उसका बहुत बहुत गुड लक कि वो सखा श्रोतापन है, तो वो मुक्ति के मार्ग को लग चुका है। अगर वो मुक्ति के मार्ग को लगा नहीं होता, तो फिर वो सखा के बाद वो कहाँ पे सर के जाता मालूम नहीं। लेकिन बेस तो वही था ना, लोभ के चलते ही उसने किया। तो ये अविद्या बहुत स्ट्रॉन्ग गाँठ है, जो आपको हिलने नहीं देती। उसी तरह व्यापदा भी, किसी के लिए आपको मन में कुछ खटा है, मतलब कितना भी वो अच्छा कर ले या कितना भी कर ले, बहुत मुश्किल है कि उसको हम अच्छे लाइन्स में देख सकें। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग गाँठ है। फिर उसी तरह से शीलबद्ध परामर्श, खुद का कुछ अगर किसी ने धारणा बना के रखी है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से ये मनोती, ये व्रत, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये जैसे बहुत लोग होते हैं, बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, मेरा ये उपास तो कभी छूटा ही नहीं है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तब से अभी तक मैंने ये उपास तोड़ा ही नहीं है। तो पकड़ के रखा है कि मेरा ये, अगर वो उपास मान लो पूरी ज़िंदगी ही कर ले, जब से पैदा हुआ तब से वो लास्ट जन्म तक, लास्ट जब तुम मरने की अवस्था आएगी, तब तक भी कर लिया। लेकिन उसे क्या ही हो गया? मन शुद्ध हुआ क्या? उपास के दिन बैठे हैं, सोच रहे हैं कि ये खाने को मिलेगा, वो खाने को मिलेगा, कोई आ गया उससे झगड़ा भी कर लिया, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम कहाँ निकले? उसमें निकल ही नहीं पाते। तो इस तरह से शीलवत्त परामर्श भी कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ट है, पकड़ के रखता है आपको। फिर उसी तरह से इदम सच्चाई विनाशा, कि हमा मेरे द्वारा सोचा गया यही सच है, बाकी सब फालतू है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ट है। ये जो बहुत लोग होते हैं देखो, आप उनको कितना भी अच्छा राइट रास्ता बताने की कोशिश करो। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि ना हम तो बहुत साल से पूजा-पाठ कर रहे हैं, हम इतना ये कर रहे हैं, हमारा माइंड ना बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड है, हम घंटों माला कर सकते हैं। इसका मतलब उनका ये है, कंसंट्रेशन है, दे कैन डू। तो हम बोलते हैं कि चलो ये होता है ना मोद के चलते कि चलो इनको भी विपश्यना का रास्ता बता दे, विपश्यना के बारे में बताने जाते हैं। बताने के बाद उनका ऐसा रहता है कि नहीं, 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 ये तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है और इससे क्या ही होगा, और क्या ही होगा वो तो सब छोड़ ही दो। उनका रहता है कि हमारे रास्ते से हम पहुँच जाएँगे।
तो पहुंच ही जाएंगे, उनको ये मालूम ही है, खुद का ही उन्होंने सच मान के लेके बैठ ही गए, तो उसको भी हम हेल्प नहीं कर सकते ऐसे लोगों को। तो इस तरह से ये जो ग्रंथास है, जो बॉन्ड्स है, वो भी 4 है। तो इसमें भी अगर अभिधम्मा के हिसाब से अगर देखेंगे, तो अभिज्ञा जो है वो लोभा है, व्यापादा तो व्यापादा यानी दोसा है, फिर शीलाबद्ध परामास से ये दिट्ठी है, क्योंकि रॉन्ग है ना, एक रॉन्ग अटैचमेंट है। उसे उसी तरह इदम सच्चा विनिवासा, वो भी दिट्ठी है। तो अभिधम्म के हिसाब से, धर्म के हिसाब से देखेंगे तो लोभ, व्यापार और दिट्ठी, ये 3 धर्म के हिसाब से ये ग्रंथास, ये जो नोट्स है वो है। फिर इसके आगे ये है उपादाना, उसमें भी 4 है। चत्तारो उपादानो, काम उपादानो, दिट्ठी उपादानो, शीलबत उपादानो और अथा वधुपदानम उपादानम। तो उपादान 4 है, थोड़े अलग है। कैसे? काम तो सब जगह कॉमन, वो मान के चलो, जैसे अभिज्ञा भी लोभ था, तो दैट इज ऑल्सो काम क्षेत्र में। तो ये चत्तारो उपादानो, 4 उपादान है। तो उपादान किसको बोलते हैं? सबसे पहले वो उपा मतलब किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखना, दृढ़ता पूर्वक, और ये अपादान जो है उसको ग्रहण करना। तो बहुत दृढ़ता पूर्वक किसी चीज को ग्रहण करना, उसको उपादान बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में क्लिंजिंग, क्लिंजिंग यानी जैसे पकड़ के रखते हैं ना, तो जैसे ये है, देखो पट्टी समझ में, उपादान तो लोभा जो ताना है वो उपादान है, यानी लोभ की वजह से एक ये है, एक नया भव मिला, यानी उसको लटक के दूसरे भव में पहुंच गए, क्लिंजिंग। तो किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करना उपादान कहलाता है। तो 4 उपादान है। सबसे पहले है काम उपादान, तो कामा वाला, वही वाला नॉर्मल वाला अपना, जो हम अभी तक समझ पाए कि जितना भी काम का जो क्षेत्र है, इंद्रियों का क्षेत्र है, तो भले वो काम वर्ड से सीधा ही आता है लोगों को कि सेंसुअल डिजायर्स, वो भी है, वो भी उसमें है, लेकिन उसके अलावा जो जितने भी इंद्रियों के क्षेत्र है, वो भी इनके वजह से ही ये हम इस भव में है ना, कि कुछ कुछ भी है, उससे सिर्फ जुड़ना है, उससे सिर्फ जुड़ना है, जुड़ते रहोगे तो वहां पे अटक के रहोगे। तो ये उपादान है, क्योंकि ये मुझे चाहिए, चाहिए तो कहाँ चाहिए, अभी चाहिए तो मिला, लेकिन वो वहां पे खत्म नहीं होता है ना, वो कंटिन्यूस क्रिएट होते रहता है। मरते वक्त भी अभी कितने लोग हैं, देखो इसी से इसी अवस्था में मरते हैं। अभी तो बहुत बैड लक कि मैंने देखा ही नहीं है कि कोई नॉर्मल मर रहा है, नॉर्मल मतलब सेंसेस में मर रहा है। बेचारे मैक्सिमम आजकल वेंटिलेटर पे जाते, तो उनको सेंसेस ही नहीं है, किसी से बात भी नहीं कर पा रहे। लेकिन पहले जब मैं छोटी थी तब मैंने देखा था कि लोग चलते फिरते बात कर रहे, घर वाले मतलब सब खड़े आजू बाजू, फिर बोलता है मेरी बेटी को बुला दो, वो भी ससुराल से तो आई नहीं है, फिर बोलता है मेरे बेटे को बुला दो, वो तो जॉब करने के लिए अलग शहर में। तो इस तरह से क्या है, मन किसी चीज में अटका हुआ है। तो अभी ये उसको देखना है, तो क्या हुआ यहाँ पे, एक रूप को देखना है, अपना रूप देखना है, मतलब अपने बेटे को या बेटी को देखना है। तो ये काम उपादान ही है ना, कि मुझे मेरे जुड़े हुए लोगों से मिलना है। तो इस तरह से ये काम उपादान है, आपको बस अटका के रखता है, जैसे हम किसी खूंटी से लटक के, जैसे ट्रेन में, बसेस में वो होता है ना, हम जब बहुत भीड़ रहती है, हम खड़े रहते हैं, तो हम पकड़ते हैं, तो वो कैसे पकड़ के क्यों है, कि ताकि हम गिर नहीं जाए, हम वहां पे बने रहे। तो इसी तरह से ये जो लोभ है, जो काम है, वो आपको इस संसार में बनाए रखता है। इस तरह से ये बहुत दृढ़ता पूर्वक पकड़ के रखता है अपने ऑब्जेक्ट्स को। तो काम उपादान, फिर दिट्ठी उपादान, दिट्ठी की वजह से हमेशा हमारे उत्पत्ति होती रहेगी और हम हमेशा यहाँ वहां भटकते ही रहते हैं। दिट्ठी की वजह से ही हमें आर्य सत्य कभी नहीं समझ में आता है। कोई बोलेगा ना ये आर्य सत्य है, बोलेगा ये आर्य सत्य कैसे होगा, कोई दुख की बात कर रहे हैं, सुख की बात ही नहीं है, तो ये तो आर्य सत्य होगा ही नहीं, ये तो रास्ता ही नहीं है, ये तो गलत है। तो वो उसके उसमें से निकलने का बारे में सुनना ही नहीं है, समझेगी भी नहीं। तो दिट्ठी के चलते, दिट्ठी में सारे आपके रॉन्ग एक्शन आते, चोरी करना, किलिंग करना, मिसकंडक्ट करना, कुछ भी, जो भी जितना भी आप सोच सकते हो ना, जितना भी, वो सारे दिट्ठी की वजह से ही होता है। तो वो सब दिट्ठी उपादान। फिर शीला बता परमासा, तो सेम वही कि आपको लगता है कि मैंने इतना हवन कर लिया, इतना ये कर लिया, जैसे पहले जमाने में होता था, अब तो नहीं है वैसे, लेकिन पहले जमाने में लोग बोलते ना बलि देते थे, तो ये बलि दिया तो मेरा ये हो गया, मेरा वो खुलेगा, मुझे ब्रह्मांड मिलेगा, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो ये करने से ये मिलेगा, इतना आसान है, तो ये तो मुझे तो लगता है सबसे ईजी है, मतलब चलो सब वही कर लेंगे और सबको मुक्ति मिल जाएगी। इम्पॉसिबल ही नहीं है ना, इतना आसान है ही नहीं। तो अपने शीलों में, मतलब अपने ये करने से, ये तरीकों से मुझे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो वो भी नहीं है। तो ये भी हमको बस, क्या बोलते हैं, हमने उसको बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा है कि ये, जैसे बहुत लोग होते हैं कि उपवास के दिन
गलती से भी किसी ने उनको अगर झूठा बाय चांस गलती से झूठे चम्मच से सर्व कर दिया, तो बहुत भड़क जाते हैं कि मेरा उपवास तोड़ दिया, इतना पापी, ये वो नीच, ऐसे मतलब क्या-क्या बड़बड़ चालू हो जाता है। तो ज़रूरी वो उससे क्या ही हो गया? अगर उस हाँ, वो नहीं देना चाहिए किसी को, झूठा नहीं देना चाहिए, वो तो गलत है। क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में हिंदू नहीं, हमारे इंडिया में ये है। ये बाहर ना कहीं भी नहीं है। मतलब आप पूरे वर्ल्ड में इंडिया छोड़ दो, झूठा जो है ना वो कॉन्सेप्ट एज़ अ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसलिए इंग्लिश वोकैब्युलरी में ये जो झूठा है ना उसके लिए कोई शब्द भी नहीं है। जैसे हम जो झूठा बोलते हैं ना लाइज़, वो सच और झूठ उसके लिए शब्द है। लेकिन मुँह का झूठा दिया हुआ ना उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है इंग्लिश में। उनको वो मालूम ही नहीं है, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। तो इस तरह से चलो उसकी बात नहीं कर रहे हम। फिर उसके बाद अता वधु उपादाना। तो आता वतु उपादाना यानी कि आता यानी कि आत्मा, आत्मा को ही परम सत्य समझना, वो इसमें आता है। आता क्या वर्ड है? आता वधु उपादाना। तो इस तरह से तो ये कैसा है? आता मतलब क्या कि मैं, मतलब मैं ही हूँ, यानी ये आत्मा है। इस तरह से जो ये करते हैं, समझ में आता है। तो लेकिन इसमें ना अभी जैसे 2 टाइप का आता है। यानी एक ये क्या बोलते हैं इसको इस बॉडी को या इसके अंदर जो मन है, उसको हम बोलते हैं आत्मा। तो उस आत्मा को ही परम सत्य समझना, ये एक टाइप का आता उपादान है। एक और आता उपादान है जो इस वर्ल्ड को हम सोचते हैं कि कोई चलाता है, तो उसको हम परमात्मा बोलते हैं। तो परमात्मा आत्मा और परमात्मा ये 2 का क्षेत्र जो हम समझते हैं ना, वो भी आता में आएगा। क्योंकि आता क्या आता है कि दिस इज़ मी, मतलब ये मैं हूँ। हमने अभी तक इतना समझ लिया अभिधम्म में कि चित्त चैतसिक और रूप ये धर्म है। वो धर्म अपना काम करते हैं और उसकी वजह से हम इस भव में गोल घूम रहे हैं। कोई ये नहीं आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा भी नहीं है। लेकिन ये अपने इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, आत्मा और परमात्मा। आप किसी के पास भी बैठोगे ना, विद्वानों के पास या पंडित के पास या ये जो ब्राह्मण्स रहते हैं, उनसे आप डिस्कशन शुरू करोगे ना, तो उनमें वो वही बोलेंगे आत्मा, परमात्मा। बात ही वहीं से शुरू होती है। तो ये परमात्मा का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ से आया? पहले हम परमात्मा के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। जो ये परमात्मा का कॉन्सेप्ट है, वो इस तरह से आया। जब ये सृष्टि टूटती है और नया सृष्टि फॉर्म होता है, यानी पूरा ज़ीरो से, तो जब नया सृष्टि फॉर्म होता है ना, तो उस टाइम पे जो ये रूप ब्रह्मा के 16 ये है लेवल्स है। तो उसके जो फर्स्ट 3 लेवल्स है, यानी एकदम बेसिक लेवल है, जो फर्स्ट 3 लेवल, उस 3 लेवल में क्या होता है, ऊपर के लेवल का कोई ब्रह्मा ना यहाँ पे उत्पन्न होता है, इस फर्स्ट 3 लेवल में। तो वो जब उत्पन्न होता है, वो अकेला होता है वहाँ पे, उसके साथ वहाँ पे कोई नहीं होता है। तो वो अकेला बहुत टाइम तक वहाँ पे विचरण करते रहता है। और वो जब वहाँ पे प्रकट होता है ना, उसके साथ कोई नहीं होता है। तो मैं ही मैं हूँ, ऐसा एक रहता है। इसकी वजह से उसको ये समझ में आता है कि मैं ही हूँ। फिर ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम, बहुत काल रहने के बाद उसको वहाँ पे ना एक ये मन में ये इच्छा जागती है कि अरे कोई और तो हो यहाँ पे, मैं अकेला ही पड़ा हूँ यहाँ पे, कोई और तो हो। और ऐसा होता है, ये कोइंसिडेंस है कि जब वह सोचता है मन में कि यहाँ पे कोई और तो हो, उस टाइम पे जो ऊपर और कुछ ब्रह्मास है ना, उनका लाइफ स्पैन वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो वो खत्म होने की वजह से चूटी होने की वजह से क्या होता है, उनकी उत्पत्ति यहाँ होती है। और वो जो ब्रह्मास होते हैं, जो नवे अभी यहाँ पे उत्पन्न हुए, वो जैसे ही उत्पन्न होते हैं, वो इस ब्रह्मा को देखते हैं और ये ब्रह्मा इनको देखता है। तो इसको लगता है मैंने क्रिएट किया है इनको, आई एम द क्रिएटर। और वो जो आते हैं, जो बाकी के आए हैं, वो लोग भी इसी को देखते हैं। तो सोचते हैं अरे ये तो, और ये जो ब्रह्मा होता है ना, इसकी आवाज़ थोड़ी-सी ना ज़्यादा होती है। इसका जो ये पूरा होता है ना लश्चर वगैरह, ये काफ़ी ये होता है, ग्लोरियस होता है। तो वो देखते हैं कि अरे ये तो हमसे काफ़ी बड़ा, मतलब काफ़ी अच्छा है और हमारे हम उत्पन्न हुए और ये हमारे सामने है। तो वो सोचते हैं कि ये सुप्रीम ब्रह्मा है। तो ये वहाँ पे दिट्ठी दोनों की इसमें है। ये सोचता है कि मैंने क्रिएट किया है, वो सोच रहे हैं कि हम इससे क्रिएट हुए। तो इस तरह से वो वहाँ पे रहते हैं। फिर ऐसा होता है कि जो बाद में आए थे ना, जिनके माइंड में एक दिट्ठी आ चुकी है कि ये सुप्रीम ब्रह्मा है। जैसे हम भी बोलते हैं ना कि पूरी सृष्टि को कौन रचता है? तो ब्रह्मा रचता है। तो ये ब्रह्मा की कॉन्सेप्ट वहाँ से चलती है। तो ये अभी जो पीछे से आए ना, वो वहाँ पे रहते हैं। फिर ऐसा होता है कि ना ये जो ब्रह्मा है, इसका लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो वहीं पे रहता है। और ये जो बाद वाले आए ना, ये इनकी डेथ होती है और ये यहाँ पे आ जाते हैं, नीचे मनुष्य लोक में आते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद जब ये उत्पन्न होते हैं, फिर कैसा होता है, पहले वाला जो स्टार्टिंग का काल होता है ना, बड़ा साफ-सुथरा साधु टाइप का काल होता है। कुछ भी वहाँ पे ना गंदगी नहीं होती है, अकुशला धर्मास नहीं होते। फिर ये लोगों को कुछ काम नहीं है, तो ये क्या होता है, ये लोग अपने आप को जहानाज़ वगैरह डेवलप करते हैं।
तो जब ये और इनके मानस में है, इनको याद है कि ना वहां पे से ब्रह्मा है, मतलब ऊपर एक महाब्रह्मा है, ये इनको याद रहता है। फिर जब ये ध्यानास में जाते हैं और अपना मेडिटेशन की अवस्था में ना इनको वापस से वो सब स्मृति बहुत स्ट्रांगली आती है। फिर अभी इनका यहाँ पे टैली हो जाता है कि अरे हाँ, ये धरती को बनाने वाला महाब्रह्मा है। तो इस तरह से ये इनके मानस में, अभी क्या होता है, ये बात ना फिर प्रचलित हो जाती है कि ये सृष्टि महाब्रह्मा से बनी है, मतलब महाब्रह्मा से हम उत्पन्न हुए, तो महाब्रह्मा इस परमात्मा, और हम यहाँ पे आए तो वो परमात्मा है। तो फिर क्या होता है, बाद के जो लोग हैं ना, जिन्होंने उस महाब्रह्मा को देखा भी नहीं है, लेकिन वो बात सुनी सुनाई है ना, तो वो बोलते हैं हाँ, मतलब बगैर देखे वो मानने लगते हैं कि परमात्मा है। तो इस तरह से ये परमात्मा का कॉन्सेप्ट चलता है। तो दिट्ठी की वजह से रियल में वो महाब्रह्मा परमात्मा नहीं है, ही इज नॉट द क्रिएटर, लेकिन वो सिर्फ एक मन में एक बात चली और इस तरह से ये फिर चलता है, और यहाँ पे एक ये परमात्मा का कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश होता है। अब परमात्मा का कॉन्सेप्ट अगर एस्टेब्लिश हो गया, तो ये जो ब्रह्मास आए थे पीछे से, अभी उनको वापिस से उस ब्रह्मा से के पास जाना है, तो परमात्मा के तरफ पहुंचना है, यानी कौन पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा ना, तो ये कौन है, तो वो अगर परम आत्मा है तो ये आत्मा है। इस तरह से आत्मा का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो हम एक आत्मा है। फिर वहां पे ये बात शुरू होती है कि मरता शरीर है, आत्मा तो अमर है, आत्मा तो चलती जाती है, आत्मा का तो कोई विलय ही नहीं होता है। तो इस तरह से ये तो सिर्फ क्या बोलते हैं, आत्मा जो है अमर अजर होते हुए सिर्फ रूप की, जैसे कपड़ा मनुष्य बदलता है उस तरह से ये एक अपना बॉडी बदलता है। तो इस तरह से ये आत्मा का कॉन्सेप्ट, यानी कि मैं नहीं हूँ, मतलब मैं जो हूँ मैं ही आत्मा हूँ। फिर उसमें भी आत्मा किसको बोलेंगे, तो कोई मन को आत्मा बोलता है, कोई कोई रूप को भी आत्मा आत्मा बोलता है। तो हर एक का अलग अलग एक कॉन्सेप्ट है कि ये आत्मा है, वो आत्मा है। तो इस तरह से आत्मा का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो वो जो ये आत्मा है, ये परमात्मा है ना, उसको ही आता उपादाना बोला गया। तो ये भी एक तरह का क्लिंजिंग है, क्योंकि मैं ही हूँ जो यहाँ से वहां जा रहा हूँ। जब तक मैं का क्षेत्र पकड़ा है ना, तब तक मुक्ति का रास्ता नहीं खुल सकता है, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि भाई वो ऐसे जुड़ाव है, पकड़ के बैठा है। तो वो जब छूटेगा तब ही निकल सकते हो। तो इसलिए भी ये उपादान है, इस तरह इसलिए भी ये एक दृढ़ता पूर्वक, जैसे खूंटा लगाते हैं ना गाय और भैंस को बांधने के लिए, तो कैसे वो वहां पे जमे रहे, तो इसके लिए बहुत स्ट्रांगली बांधते हैं ना। तो इस तरह से एक खूंटा ही है जो आपको पकड़ के रखता है। तो 4 टाइप के हैं, एक कामा उपादाना है, फिर एक है दिट्ठी उपादाना, एक शीलबद्ध परमहंस और आता उपादान। इस तरह से 4 उपादान है जो हमें इस भव में अटका के रखते हैं। तो इसी तरह से फिर आगे है 267 पे देखना, निवरना। तो हिंडरेंसेस मतलब रुकावटें, ये कंप्लीट करते हैं, फिर मुझे लगता है हम रुकेंगे। 6 निवरणानि, काम छंद निवरणानि, व्यापाद निवरणानि, तीनमिद्ध निवरणानि, उदच्च कुकुच निवरणानि, विचिकिचा निवरणानि और अविद्या निवरणानि। तो निवरण निवारण मतलब निवरणानि है ना, निवारण। तो 6 निवारण है। तो 6 निवारण कौन से? एक एक काम छंद, मतलब काम में मन रत रहता है, वो एक निवरण। फिर व्यापाद, वो एक निवरण है। फिर तीन मिद्दम, ये एक निवरण है। उदच कुकुच, ये एक निवरण है। विचिकिचा, ये एक है। और अविद्या, इस तरह से 6 निवरण है। तो ये निवरण किसको बोलते हैं, या हिंड्रेंस किसको बोलते हैं, या अड़ंगा बोलते हैं ना, जैसे किसी को बीच में अटकाना है। तो क्या है ये निवरण? तो ये वो निवरण है जो हमें ज्ञान, मग और फल की तरफ जाने नहीं देते, यानी जो कुशल धर्म है ना, उसके तरफ जाने ही नहीं देते। तो ये अपनी तरफ लटका के रखते हैं, इसलिए ये निवरण कहलाएंगे, मतलब हिंड्रेंस। जैसे स्पीड, जैसे हम गाड़ी चला रहे, तो स्पीड ब्रेकर है, तो गाड़ी को कैसे वहां पे स्टॉप किया ना, या स्लो किया ना, ताकि उस पे से तो स्मूथली गाड़ी जा रही है, फास्ट जा सकती थी, लेकिन अभी स्पीड ब्रेकर आया तो गाड़ी थोड़ी सी अटकी। तो इस तरह से ये अटकाते हैं। तो ये सारे जो धर्म है, ये जो 6 निवरण है, तो इस तरह से जो हमें मग्ग फल और ज्ञान की प्राप्ति होने नहीं देते। तो सबसे पहले कामछंद। तो कामछंद यही वाला जो इंद्रियों का क्षेत्र वाला है। तो ये ऐसा निवरण है, क्योंकि अटैच होना बहुत इजी है ना, कोई भी चीज से, ऑब्जेक्ट से। कोई कितना भी, अभी जैसे स्टोरीज में भी सुना है ना, बहुत जंगलों में कोई ऋषि मुनि प्रैक्टिस कर रहा है, अचानक से कोई लड़की को देखा, तो उसका माइंड इमीडिएटली उस ऑब्जेक्ट से अटैच हुआ ना, वो सब भूल गया और उसने बस सब छोड़ दिया। तो जितना भी उसने अचीव किया था उसको वो छोड़ने को भी तैयार है, और यहाँ फिर से संसार में भटकने के लिए रेडी है। तो इस तरह से ये हिंड्रेंस है ना, वो जा कहाँ रहा था, रास्ता तो उसने पूरा यूटर्न मार लिया। तो इस तरह से कामचंद का, सिर्फ कामचंद मतलब एक उस टाइप का एग्जांपल नहीं, कोई भी आपका जितने भी इंद्रियों के क्षेत्र है, सबको हमेशा टोटल में समझो, टोटल के हिसाब से। अच्छा, इसके पहले वाला हमने ये नहीं बात किया ना, अभिधम्मा के हिसाब से। काम उपादान जो है वो क्योंकि काम क्षेत्र उपादान है, तो लोभा, दैट इज लोभा।
दिट्ठी उपादान दिट्ठी है, शीलाबद्ध ब्रह्मास वो भी दिट्ठी है, क्योंकि दिट्ठी के चलते हम अपने रिचुअल्स को राइट समझते हैं। और आता यानी कि आत्मा है, परमात्मा है, तो ये भी रॉन्ग है। तो दिट्ठी दिट्ठी के हिसाब से तो यहाँ पे कितने दो ही धर्म है, लोभ और दिट्ठी। उस हिसाब से दो ही अभिधम्म के हिसाब से धम्म आएंगे। फिर ये निवारण में काम निवारण, फिर ये वाला जो भी बात किया। फिर व्यापाद निवारण, तो व्यापाद कैसा है? इलविल। तो आपको अगर मन में इलविल है किसी चीज को लेकर, तो कैसे होता है? वहां पे शांति नहीं है ना, इतनी क्या बोलते हैं, अंदर फड़फड़ाहट है, तड़मड़ है। तो वो आप में जब पीस ही नहीं है, तो कहाँ से आप मुक्ति के लिए काम कर सकोगे? करना कोई बोलेगा कि चलो आप जाओ अपना मतलब मेडिटेशन के लिए बैठो, लेकिन आपका मन है कि बाहर किसी से आपसे बात होगी, तो आप भले मेडिटेशन बैठोगे, लेकिन मेंटली यहाँ पे वर्बलाइजेशन चालू है कंटिन्यूस। उसने मुझे ऐसे बोला, मैंने इसको 10 बोला, मुझे ऐसे बोला, वो ऐसे करना चाहिए था, अरे मेरा तो गलती हो गया, मुझे तो थोड़ा और बोल के आना था। तो जो चलते रहता है ना, तो व्यापादा वो भी एक टाइप का हिंड्रेंस ही है, आपको और आगे बढ़ने ही नहीं देता है। तो इस तरह से वो आपका ये है, क्या बोलते हैं, एक स्पीड ब्रेकर है। फिर ये तीनम मिदम, तीनम मिदम, अभी यहाँ पे ये दो चेतसिक है। तीना एक अलग चेतसिक है और मिदम एक अलग चेतसिक है, लेकिन दोनों को एक साथ लिया है। तो दोनों को एक साथ क्यों लिया है? क्योंकि दोनों जो है ना, वो कैसे है ना, वो उनका जो ये फंक्शनिंग है या उनका लक्षण है ना, वो एक ही है। तो फंक्शनिंग के हिसाब से दोनों एक ही आते हैं, इसलिए उन दोनों को एक साथ क्लब कर दिया है। तो जब तीन मतलब क्या है कि आप एकदम ऐसे मेंटली एक्टिव नहीं हो, और मिदम भी वैसा ही है कि मतलब बहुत ऐसे बस पड़े रहने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो आलस्य जो है ना, ये स्ट्रांग प्रबल होता है। जो तीनों मिदम रहेगा ना, तो बहुत आलसी हो गए, कुछ करने का मन नहीं करेगा, लेजी रहेगा। तो ये कैसा है, ऑपोजिट टू वीर्य है। तो इसलिए भी तीनों मिदम को दोनों को एक साथ ले लिया है, उसको अलग अलग बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों का लक्षण ही एक है कि दोनों आलस आलस क्रिएट करते हैं। आप में कुछ उत्साह नहीं है, कुछ वीर्य नहीं है। कुछ अच्छा करने के लिए वीर्य लगता है, और कुछ नहीं करने के लिए ना, पढ़े रहने के लिए ना कुछ नहीं लगता है। तो वो अकुशला जो है ना, ऐसे ही सड़े पढ़ते रहो, तो वो दैट इज लेजीनेस। तो वो तीनम एकदम में आता है, इसलिए दोनों चेतसिक एक ही जगह लिया। उसी तरह से उदज कुकुचा, ये भी देखो तीनों एक साथ ही लिए, दोनों एक साथ ले लिए। उदज जो है वो अलग है चेतसिक, और कुकुच अलग है। तो उदज क्या होता है? रेस्टलेस, मतलब बहुत बेचैनी, दैट इज उदज। और कुकुचा कैसे? वरी करना, पश्चाताप करना, वो उस तरह से। तो इस दोनों का भी सेम है ना। जब ये होता है तो मन में कोई शांति नहीं होती है ना। जब कोई हम चीज अगर जैसे कुछ गलत करके आ गए, या कुछ सही नहीं लग रहा है, या कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, तो मन में एक बेचैनी, एक वरी रहता है ना कि अरे यार, मैंने तो राइट टाइम में फॉर्म ही नहीं भरा, आज मुझे भी वो जॉब मिल जाती, तो मैं यहाँ पे ही पड़ा हूँ, मेरे लाइफ में तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। मतलब ये अकुशला है ना, इनएक्टिविटी था ना आपका, वहां पे आप एक्टिविटी करके आते तो आपको शायद मिल जाता, लेकिन नहीं मिल पाया। तो इस तरह से ये कैसे है, ये इन दोनों का स्वभाव भी वैसे ही है ना। उदज भी वैसे ही है, आपको पीस नहीं लगने देता है। कुछ भी सेम वैसे ही पीस नहीं लगने देता है मन में। तो इसलिए दोनों एक साथ आए। फिर इसमें ये कैसे है, ये ऑपोजिट ऑफ समता है। समता में कैसे होता है? पीस होता है। लेकिन अगर मन में बेचैनी है, तो पीस नहीं है ना, समता नहीं रहती है। वैसे ही कुकुचा में भी बहुत वरी हो रहा है, तो उसमें भी समता नहीं रहती है। फिर इसमें अलग अलग टाइप्स है, ये कि उदज और कुकुचा कैसे मतलब क्रिएट होते हैं। तो एक भोग ये होता है उदज और कुकुचा। जैसे कोई ड्रिंक करता है, तो वो ड्रिंक करते वक्त तो उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में शायद वो रियलाइज करे, अरे मैंने ड्रिंक किया, मेरे घर में मैंने पैसे नहीं है, और मैंने ऐसे कर दिया वगैरह। तो एक बेचैनी कि अरे मैं भी घर का कैसे करूंगा, पालन पोषण कैसे करूंगा अपनी फैमिली का वगैरह। तो वो उस टाइप का मतलब उसको मन में वो बुरा लगता है, तो पश्चाताप होता है, या अच्छा नहीं लगता है। सोचते सोसाइटी में लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं ड्रिंक करता हूँ। तो इस तरह से वो भोग की वजह से वो जो गलतियां करते हैं, तो वो एक मन में एक बेचैनी क्रिएट करता है। फिर कुछ लोग देखो शील की वजह से, कि मतलब बहुत स्ट्रांग रहते हैं ना, कि ऐसा करना है, वैसे करना है। तो उस चक्कर में भी वो बहुत से चीजों में मतलब ऐसे बेचैनी रहते। जैसे वो एक एग्जांपल था ना, वो भत्ते का जो बोट का वो ग्रास कट जाती है। तो वो ग्रास कटती है, ग्रास तो एक रूपा था, उसपे तो लिविंग भी नहीं था। फिर भी उसको इतना मन में बेचैनी होता है कि अरे मुझसे पाप हो गया, मुझसे पाप हो गया। उस वजह से वो निराए चले जाते। तो शील की वजह से मतलब शील को इतना रबड़ की तरह खींच दिया था उन्होंने, कि उसकी वजह से वो एकदम बेचैन हो उठे कि अरे मेरे हाथ से गलत हो गया। तो इस तरह से अलग अलग चीजों से, तो ऑपोजिट टू समता, जहाँ पे आपको समता नहीं है, और वो ये मन में बेचैनी या सैडनेस या वरी रहता है, तो उसको उदज कुकुजा, इस तरह का ये निवारण है। इस तरह का आपका हिंड्रेंस है, या एक तरह का रुकावट है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। फिर विचिकिचा, विचिकिचा यानी कि ये रॉन्ग, ये डाउट। तो डाउट किस पे? भगवान बुद्ध पे, संघ पे। तो ये होता है क्या? संघ बोलते हैं कि उनको दान देना बहुत कुशल है,
तो ऐसा हो सकता है क्या? तो हम तो बहुत सारे पंडितों को, साधुओं को देते हैं। तो वहाँ पे क्यों डिफरेंसेस है? ये जो संघ है, ये शीलों में एस्टेब्लिश है। सबसे इनकी नींव ही शील है कि इनको अपने ये नहीं करना है, किसी की किलिंग नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, कुछ सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना है। तो जो जो जितना अकुशल हो सकता है, उसके दायरे से ये लोग बाहर आते हैं। तो इसलिए ये प्योर है। तो प्योर है, जैसे अगर काँच का एकदम क्लीन ग्लास है, उसमें आप पानी भरोगे तो क्लीन रहेगा, आप उसको ड्रिंक कर सकते हो। वही कोई मिट्टी से पूरा भरा पड़ा ग्लास है, उसमें आप डाल दोगे, तो आप कहाँ से वो पानी पी सकते हो? पीने लायक नहीं है ना। तो उसी तरह से ये बेसिस है कि क्यों शीलवान व्यक्ति को दान देना चाहिए और क्यों ऐसे। अगर दूसरे लोग भी शील में एस्टेब्लिश है, तो व्हाई नॉट? उनको देना ही चाहिए। ऐसा मतलब बोलना गलत है कि उनको ना दो, या अगर सही है, जो सही है उस हिसाब से। तो उस हिसाब से विचिकिचा जो है ना, वो डाउट क्रिएट करता है। तो डाउट इन चीज़ों पे। फिर अविद्या, अविद्या वही कि जो चीज़ सही है, उसके बारे में ज्ञान ही नहीं। तो ज्ञान ही नहीं है, तो फिर उसके बारे में वो क्या होता है, वहाँ पे मेहनत नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये जो काम, छंद, व्यापाद, तीनम, इदम, उदच, कुकुचा, ये जो 5 निवरण है, ये पाँचों निवरण किस तरह से है? ये हमें मेंटल फैक्टर्स में एस्टेब्लिश नहीं होते। अगर आपको याद है, रूपा वचरा का जब मैंने ध्यान का बताया था, तो जो ध्यान का आप प्रैक्टिस करते हो, फर्स्ट ध्यान के लिए भी, तो फर्स्ट ध्यान में ये पाँचों निवरण हटते हैं, खत्म नहीं होते। ये पाँचों निवरण वहाँ पे साइलेंट हो जाते हैं, मेंटली साइलेंट हो जाते हैं। तो आपका काम छंद से आप हटते हो, फिर आप व्यापाद से हटते हो, तीनम इदम से हटते हो, उदज कुकुचा से हटते हो, विचिकिचा से हटते हो। इनसे हटने के बाद ही आपको ध्यान की अवस्था लगती है, तब तक नहीं लग सकती है। तो इस तरह से ये जो पाँचों है, ये मेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको कुशल की तरफ जाने नहीं देते, आपको अकुशल की तरफ लटका के रखते। तो उस तरह से, और अविद्या तो वो तो स्ट्रॉन्ग मदर है, तो वो तो सब में है, वो तो होना ही है। तो इस तरह से ये 6 निवरण है जो आपको कुशल धर्म नहीं करने देते। तो इसके बाद अनुशया है। अनुशया हम अगले क्लास में ही लेते हैं, क्योंकि उसके बाद वो संयोजन है। हुँ, तो फिर अकुशल, हाँ, फिर थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है कुशल का। तो यहाँ पे ही रुकते हैं। तो अभी हम लोग ने जो शुरू किया है, ये समुच्चय संज्ञा विभागा। इसमें अभी हम अकुशल संज्ञा देख रहे हैं। तो हमने पहले असावा से बात की। तो असावा यानी आश्रव या टेंट्स या ऐसा कोई चीज़ जिसमें एक नशा होता है। तो नशा किस चीज़ का? तो गलत चीज़ों की वजह से, मतलब ये जो बॉडी है, ये बॉडी रूपी पात्र ही है जिसके अंदर वो नशा हमेशा रहा है। तो कैसा रहा है? किस चीज़ का नशा रहा है? तो काम ये असावा यानी कि इंद्रियों का क्षेत्र का असावा, फिर दिट्ठी का है, फिर भव का है, फिर अविद्या का है। इनकी वजह से आप हमेशा यहीं पे लटके रहते हो। तो उसी बात को बताने के लिए भगवान बुद्ध ने उसको असावा से बताया है, ओगा से बताया है, फ्लड्स के हिसाब से बताया है, फिर योग के हिसाब से बताया है। तो सेम वही 4, लेकिन उनका शब्दावली अलग है, और उस हिसाब से वो असाव बता दिया, ओग बता दिया या योग बता दिया। फिर उसमें धर्म हम अभिधम्म के हिसाब से भी जा रहे हैं। हाँ, इसमें भी अभिधम्म के हिसाब से। इसमें निवरण में काम छंद जो है वो लोभा है, व्यापादा व्यापादा है, तीनमिद्धम वो खुद का, तीन और मिद्धम ये चेतसिक है, तो दैट आर देमसेल्फ। उदज कुकुजा भी उदज और कुकुचा है, वो अपने हिसाब से। विचिकिचा भी विचिकिचा है, और अविद्या जो है वो मोहा है। तो इस तरह से ये कितने हैं? 6 है। तो 5 धर्म हो गया उसमें इसका। तो 5 नहीं, 6 ही बोलेंगे, क्योंकि मोहा अविद्या इज मोहा ना, तो 6 ही आएगा। तो इस तरह से ये 6 धर्म है इसके अभिधम्म के हिसाब से। तो अकुशला संग्रह में अभी हमने ये देखा, असावा देखा, ओगा देखा, योगा देखा, फिर गंथा के हिसाब से देखा कि ये कैसे गांठें हैं। तो गांठें भी किस तरह से है? अविद्या की यानी लोभ की गांठ है, व्यापदा की गांठ है, शीलबद्ध परमस की गांठ है यानी दिट्ठी, और इदम सच्चा निवसा यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो सोचता हूँ, दैट इज ओनली राइट। तो वो भी एक तरह की गांठ है जो आपको मुश्किल है, मुक्ति करने नहीं देती है। फिर उसी तरह से उपादान का, ये काम उपादान, दिट्ठी उपादान, शीला बता या आता। तो आता का बहुत क्लियर है, ये लोगों को बहुत ज्यादा, ये इस चीज का उपादान बहुत स्ट्रांग है, आत्मा और परमात्मा का। कितना भी बोलो, लोगों को ये लगता है कि परमात्मा है और वो ही हमें तारेगा, इसलिए लोगों की पूजा पाठ और मनोतियां छूटती नहीं है। तो जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा को भी ये आता है, मतलब रॉन्ग वो है, उसका भी दिट्ठी में है, वो खुद वो सोच रहा है कि मैं क्रिएटर हूँ, जबकि वो क्रिएटर नहीं है। वो जस्ट वहां पे उत्पन्न हुआ क्योंकि उसका समय आया था उस भूमि में उत्पन्न होने का। तो उत्पन्न हुआ और वो खुद सोच रहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ। फिर दूसरे लोग ये मैसेज कैरी करके आज तक ये मैसेज कैरी है, पता नहीं कब से सृष्टि शुरू हुई है, तब से आज तक यही चल रहा है कि परमात्मा परमात्मा। इस चक्कर में लोगों ने, बहुत इजी है ना
कि सामने वाले को मतलब फ्लावर्स चढ़ा दो या ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो, और अभी मैंने इतना 1000 का प्रसाद चढ़ा दिया तो अभी मेरा तो मुक्ति का 2 सीढ़ी चढ़ गया। तो ये ईज़ी है, ये बहुत ईज़ी है ऐसा सोचना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर निवारण का बात किया, तो निवारण में कामचंद, व्यापाद, उदच्च कुकुच, विचिकिच्छा, थीनमिद्धम और अविद्या। इस तरह से ये 6 निवारण है जो अकुशल है। तो अकुशल का ही बात कर रहे हैं, इसलिए सारे अकुशल की ही बात होगी। तो ये अकुशल संज्ञा जब खत्म हो जाएगा, इसका मतलब मिश्र का है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कुछ इसमें क्वेश्चन है आपको तो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं? नहीं, क्लियर। अच्छी बात। ठीक, क्योंकि हमने इतना अकुशला सुना है ना अभी, हमको अकुशला क्या है एटलीस्ट उतना तो मालूम पड़ गया है। तो ये ईज़ी है। तो इतना ये डिफिकल्ट नहीं है, ये चैप्टर में कुछ कैलकुलेशंस नहीं है। हाँ, अभी तक के जितने चैप्टर्स थे, चित्ता चेतसिका रूपादे आस और लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, ये चैप्टर में कोई कैलकुलेशन नहीं है। थोड़ा-सा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ये ईज़ी है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने के लिए भी है नहीं। इसके बाद ठीक है, ये सिंपल है। अकुशला तो सिंपल है, मिश्र भी सिंपल है। थोड़ा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट का जो है, ये बोधीय पक्ष भी इम्पोर्टेंट है। और जो लास्ट का है ना सभ्य ये वो वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें आर्य सत्य के बारे में बात कर रही है। तो आर्य सत्य कैसे है ना, तो कैसे होते हैं कि ये दुक्खा सच्चा, मग्गा सच्चा, उसमें मग्गा सच्चा के बारे में बताया। तो वो वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन है, और वो थोड़ा सा बहुत ट्रिकी कैलकुलेशन, वो जल्दी से पल्ले नहीं पड़ता लोगों को। तो उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें आयतन धातु ये सब भी आएगा। तो अब इसके आगे नेक्स्ट है, वो अभी टाइम है उसको। तो अगले क्लास में अभी हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शुभ रात्रि।